ये आदमी आके खड़ा होके बोल रहा है जय पहाड़ जय पहाड़ी, तो पंजाब में अगर जब ये बोलता है तो देशद्रोही क्यों बोलने लग देते हो? उत्तराखंड में देख लो, निहंग वर्सेस पहाड़ी बना दिया इन्होंने, हुआ कुछ भी नहीं, एक इलीगल पार्किंग के लिए आपस में लड़ पड़े। Everyone is ready for खालसा राज, but no one is ready to become a खालसा. Issue is here. न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन का विरोध होता है, कनाडा में पूरा नगर कीर्तन, पहले कनाडा यूज्ड टू सपोर्ट खालिस्तानी मूवमेंट, ठीक है, ट्रू। यूके में भी किरपान का विरोध शुरू हो गया, इंडिया में भी किरपान का विरोध शुरू हो गया, यूएस में भी हो गया। हमने बंगाल में आसनसोल में बंगाली को लिया, इतना हैप्पीली मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस को लिया, उतना ही हैप्पीली उन्होंने पंजाबी को लिया। जे आमी आज के बंगाली कथा करते पारी। हमारी रिप्रेजेंटेशन आईएएस के अंदर कम हो चुकी है। हमारी रिप्रेजेंटेशन वैसे तो अभी कहीं पे भी नहीं है। गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी में किसका राज है? वसूली, ट्रांसपोर्ट वसूली होती है, ट्रक यहाँ से पार करना, ये दो। 7 स्टार होटल किसके हैं? देखो, जिसका वेलकम बैक एवरीवन टू द पॉडकास्ट नंबर 35। और आज पता है क्या, हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात नहीं करने वाले कि भाई मैं कॉर्पोरेट में कैसे किसी को बेनिफिट देने वाला हूँ, मैं कॉर्पोरेट एजुकेशन पे क्या होने वाला है, या मैं जनरल पब्लिक के बारे में आज बात नहीं करने वाला। क्योंकि मेरा जो टॉपिक है या मेरा जो आज गेस्ट है ना, वो बहुत स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिसिटी उसके लिए है जो मैं चाहता हूँ, जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो मुझसे रिलेटेड और मेरे गेस्ट से रिलेटेड है। क्योंकि आज के टाइम पे जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम पे बहुत टेंशन्स हैं उत्तराखंड हिमाचल में रिलेटेड टू सिख वर्सेस पहाड़ी, पंजाबी वर्सेस पहाड़ी, हरियाणा वर्सेस पहाड़ी, फिर अब एक नया आ गया वो है नंदेड़ साहब, उधर भी एक चीज़ आ रही है। हम आज बात करेंगे सिखिज़म की, हम बात करेंगे हाउ पंजाबीज एंड सिख्स आर इंटर रिलेटेड पूरे इंडिया के साथ। हम ये अलग नहीं है, हम सारे भाई हैं, हम सारे भाई हैं, बट उस भाईचारे को या उस भाई को हम दिखाना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स वेलकम अशमीत सिंह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाजी फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम। एंड आई गेस इस पॉडकास्ट को मैं शुरू करना चाहूँगा ना, वो उस एंगल से करूँगा जो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हर कोई आपके बारे में सर्च जरूर करता है, वो सर्च करेगा कि अशमीत सिंह का कमेंट क्या है, अशमीत सिंह इस पे क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, बट कोई ये सर्च नहीं करता अशमीत सिंह आया कहाँ से। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड। देखो, अशमीत सिंह जो नाम था वो तो यार घर वालों ने दिया, बट जो लोगों ने प्यार दिया तो उस प्यार ने एक बहुत प्यारा नाम मेरे को दिया, वो था अशमीत भाई। हाँ, एंड मैंने बहुत हैप्पीली उसको एक्सेप्ट किया, अपने पेज का नाम भी वही रख दिया, अशमीत भाई। अशमीत भाई, हाँ बिल्कुल, मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया, कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो समझता है कि क्रांति होती गए, तो उस क्रांति को समझते हुए उन्होंने मुझे ये नाम दिया, और आई रियली मतलब बहुत हैप्पीली उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब अगर अशमीत भाई कहाँ से आए वो बात करी जाए तो अशमीत भाई, देखो धर्म तो सिख है, तो क्लियर पता चलता है, क्योंकि मेरे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी है वो भी मुझे एज अ सिख बताती है। बट ये अशमीत भाई जो है, इनका जन्म बंगाल में हुआ। अच्छा, इसलिए कि बंगाली इतनी स्मूथ है। हाँ, बंगाली भी स्मूथ है, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, काफ़ी स्मूथ है। क्योंकि देखो, बंगाल में हम जब तक थे तब तक हमें तो पता ही नहीं था धार्मिक लड़ाई क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जिस एरिया से मैं आता हूँ उसका नाम है आसनसोल। आसनसोल का रियल नाम भी है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। अच्छा, हाँ, उसका एक स्लोगन जो चलता है आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड, उनका भी बहुत क्लियर फंडा था हमारा शुरू से ही। द स्कूल वी हैड ऑन, उसमें भी हमने हिंदू सिख मुस्लिम वाला तो कभी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो? कभी नहीं, कभी नहीं, स्कूलिंग में भी नहीं हुआ। जब तक हम मतलब टीन एज तक गए तब तक कुछ नहीं हुआ। जब इधर आके देखी कि हाँ अगर रियल लाइफ है क्या, तो समझ में अच्छा ये तो धार्मिक इश्यूज भी हैं काफी सारे, जो लोग कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति की गेम को अच्छा करने के लिए, या कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं अपना नाम बनाने के लिए। ट्रू। सो ये कहीं ना कहीं जो इस वे को यूज किया जाता है वो कहीं ना कहीं देश में आग लगा रहा है। तो आएगा ताकि बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है चीज़ें, और ड्रिवन बोलूँगा। अगर हम आज की अगर हम इसको शुरू करें तो मेरे पास आपके लिए 3 चीज़ों के ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं। पहला है सिख का जो एज अ सिखिज्म हमारे में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सारे लोग बाहर जा रहे हैं। हम उस पर एक बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपका टेक क्या है? ठीक है। दूसरा नंदेड़ साहब, हजूर साहब का जो अभी अपडेट आया, एंड कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उसको,
इट इज़ डिफिकल्ट टू मतलब एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को। क्योंकि वो बहुत टाइम से, और हमारे लिए शायद नंदेड़ साहब एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि जहाँ पे सिखों को कोई हाथ नहीं लगा रहा था। एंड तीसरी चीज़ है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या पंजाब प्रबंधक कमेटी, SGPC एंड SGPC, ओके, ये क्या कर रहे हैं ठीक है। कहीं, क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खुद GSPS वसंत विहार का पढ़ा हूँ। जिस टाइम मैं था उस टाइम पे शुरू हो गया था 1999 से, मैं 2011 में पास आउट हुआ। 11-12 में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए थे, सैलरीज ना देना। उसके बाद आज के टाइम पे प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो मेरे स्कूल में सबसे बड़ा ग्राउंड होता था, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब था, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम सबसे बड़े बड़े थे, वहाँ पे कंपटीशन होते थे। आज वो दोनों बिक चुके हैं। ओह, जिम बिक चुका है और ग्राउंड बिक चुका है। So let's start with it. Let's start with the issue of Delhi Sikhs. आपका क्या टेक है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो इस टाइम पे उनका स्टैंड है? देखो, मैं अगर आपको अभी बात करूँ ना, DSGMC की अगर बात की जाए, अभी कुछ टाइम में एक बस चल रहा था इलेक्शन का, वीक इलेक्शन होने उसमें, ठीक है, इलेक्शन ज़रूरी है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों जो बैठे हैं DSGMC के इलेक्शन के लिए, उनसे मेरा क्वेश्चन ये है, जो विपक्ष बैठा है, विपक्ष में अगर आप देखोगे उनकी सिर्फ बातें ये हैं, इलेक्शन कब होगी, इलेक्शन ये होने क्यों नहीं देंगे, हम करवा के रहेंगे। क्या इलेक्शन और वो कुर्सी वो मेन चीज़ है, या मेन चीज़ है सिखों के लिए खड़ा होना? सिखों के लिए आई टेल यू, आप जो जितना भी अभी जो करंटली देखा जाए तो वो कालका पार्टी है, कहीं ना कहीं वो सिरसा है ना, दिल्ली स्टेट, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट कहीं ना कहीं अभी बैठी हुई है DSGMC की कुर्सी में। हरमीत सिंह कालका जी अभी प्रधान बैठे हुए हैं, ठीक है। आई विल टेल यू, हरमीत सिंह कालका जी एंड द टीम वेयर वी हैव गुरप्रीत सिंह कालो एंड ऑल, उनको आप स्टिल कहीं देख लोगे धार्मिक मुद्दों में खड़ा होते हुए। बट जो ये विपक्ष बैठा है, विपक्ष में एक बंदा नहीं बोलता। इनको सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूं, आप इनमें से किसी की भी प्रोफाइल खोल लो, 90% वीडियोस आपको सिर्फ यही मिलेगी, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ये इलेक्शन कैसे नहीं होने देंगे, हम करवा के रहेंगे, नहीं होंगे तो कोर्ट में डाल देंगे। अरे सर, आपके लिए क्या जरूरी है, आप बाइफरकेट तो करो। मुझे एक बात बताओ, ट्रू, अगर आप देखोगे इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी चलती है, जितना ज्यादा प्रचार किया, जितना अच्छा काम किया, उतना ज्यादा वोट। इलेक्शंस है प्रबंधक कमेटी के भी, सिखों के लिए इतना काम करो ना कि आपको लोग वोट दें, आपको रोना ही नहीं करना पड़े, इलेक्शन नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, जनता आपके लिए बोल पड़ेगी। आप इतना अपने काम, धार्मिक काम इतना अच्छा करो कि पूरा सिख धर्म आपके साथ आगे खड़ा हो जाए कि यार इनको बिठाओ, ये जरूरी है। नहीं, ये नहीं होगा, इनको ये चाहिए कि इलेक्शन ये कैसे नहीं होने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत हंसी आती है इन लोगों को देख के। मतलब आप अपने आप को इतने बड़े बड़े ओहदों में दिखा रहे हो, लोग खड़े हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाँ। लिटरल आप देखोगे पंथक चैनल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उनमें बात क्या हो रही है, इलेक्शन नहीं होने दे रहे जी, हम इलेक्शन करवा के रहेंगे। यार पंथक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कम से कम 5%, मतलब 100 में से 5 वीडियो तो ऐसा बना लो कि हाँ, दिल्ली में सिखों के साथ ये गलत हो रहा है, कि हमें जो स्कूल्स है हमारे वो डाउन हो रहे हैं, उनको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो अब जैसे दिल्ली है, इट इज मल्टी कल्चरल, एंड नंबर ऑफ कल्चर्स है दिल्ली में। अब हर एरिया जाओगे वहां आपको डिफरेंट कल्चर मिलेगा दिल्ली का, ठीक है, मिलेगा। तो सिखिज्म की अगर बात की जाए, सिखिज्म एक लौता धर्म था पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा आजादी देता था, कि आपको इस चीज की आजादी है, विमेन्स आर स्टैंडिंग अलोन, उनको अपना एक पूरा ओहदा है, वो चाहे तो जंग लड़े, चाहे तो घर संभाले, उनको पूरा ओहदा है, ट्रू, ठीक है। पीरियड यूज्ड टू बी अ टैबू फॉर इंडिया, सिखिज्म ने उसको एज अ प्रमोशन दिखाया है कि आप कोई बात नहीं, आपको अगर पीरियड्स है, आपका धार्मिक स्थल में जाना मना नहीं है, आप खुल के जाओ, आप सेवा करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बट आज के टाइम में क्या हुआ, हमारे ही लोगों ने क्लॉज बना दिए, सिख ये नहीं कर सकते, सिख ये नहीं कर सकता, सिख अरे गुरु साहब ने तो आजादी दी थी, आप अपने आप को बोल बोल के गुलाम बनाई जा रहे हो कि आप इसके अधीन रहोगे, आप उसके अधीन रहोगे। नहीं, ऐसा जरूरत ही नहीं है। DSGMC का आज के टाइम में अगर बात करूं, रोहिणी सेक्टर 16 में एक केस हुआ था, जहां पर आई वुड टेल यू कि एक हॉरिफाइंग बिल्कुल वीडियो और फोटो आई थी, जहां 84 वाला टाइम वाला कुछ देखने को मिल गया। ऐसे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आज के टाइम में अगर आप देखोगे, अगर हम रियल लाइफ में उनको देखे, ही इज पैरालाइज नाउ,
जो गली में जो लड़ाई बिल्कुल जिसमें बिल्कुल आप ले रहे, हाँ। उनकी बेटी को भी चाकुओं से मारा गया, उनको भी मारा गया, वो अंकल पैरालाइज हो गए। पूरा विपक्ष डीएसजीएमसी का आज के टाइम में जो विपक्ष में बैठा है, एक बंदा आसपास भटकते हुए नहीं दिखा। उनका मेडिकल बिल किसने दिया? डीएसजीएमसी ने। आई वुड रियली थैंक मिस्टर कालो, गुरप्रीत सिंह कालो। ही वॉज द पर्सन हु केम फॉरवर्ड कि नहीं इनका मेडिकल बिल मैं दूंगा, क्योंकि उनके जो बेटा था ना उसने 50,000 रुपया ब्याज में लिया हुआ था 5% के। 5% ब्याज, 5% मंथली ब्याज पे 5%, मतलब 50% साल का, मतलब तकरीबन बन जाएगा लगभग। मतलब अगर आप 50,000 दे रहे हो, 5% इज लाइक 60,000 एनुअल। हाँ। 60,000 एनुअल, उतने से उतना तो उसने पैसा ही नहीं लिया। आप सोचो, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। और सबसे हैरानी की बात, वो बेचारे ऑटो ड्राइवर आदमी कहां से निकालेगा? मजबूरी है तो लेगा, और वो इसी मजबूरी का फायदा सब उठाते हैं। बिल्कुल। अभी के टाइम में आप देखो, आई एम रियली थैंकफुल टू हरमीत सिंह कालका जी। अभी उत्तराखंड में देख लो, निहंग वर्सेस पहाड़ी बना दिया इन्होंने, हुआ कुछ भी नहीं। 2 ग्रुप एक इलीगल पार्किंग के लिए आपस में लड़े, 2 सिखों की तरफ से लड़े, 2 उनके तरफ से आए, उन्होंने लोकल पता नहीं क्या गाना शुरू किया, घेरा, आपस में लड़ पड़े। अब जो उत्तराखंड का विपक्ष है, उनको पता है और कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि इससे पहले वो हरियाणा वालों के साथ करना चाहते थे, बट हरियाणा वालों के साथ कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास धार्मिक एंगल नहीं था। करेक्ट, वो सिर्फ पहाड़ी और हरियाणा कर दिया, पहाड़ी हरियाणा करवा रहा। अब क्या हुआ, लोगों को, ऑडियंस को चाहिए मसाला, ऑडियंस को मसाला मिला नहीं, उन्होंने मसाला दे दिया। उन्होंने मसाला मिला नहीं, उन्होंने ये बात बंद कर दी। अब जब ये हुआ तो इनको पता चला कि नहीं जी, ये माहौल गर्म है इसमें। आप क्योंकि होना क्या है, पंजाब में भी इलेक्शंस है इस साल या नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर है, उत्तराखंड में भी इस साल या नेक्स्ट ईयर, दोनों में से कभी भी हो जाएंगे। अब विपक्ष जो वहां बैठा है उसको पता है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया अभी तक। अभी भी जो वो स्टैंड लेके खड़े हैं, दैट इज अ वेरी गुड स्टैंड। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा गृह युद्ध जिसको बोलते हैं ना, उसको इतना स्मूथली टाला है जहां पर ना, देखो क्या हुआ, लड़ाई तो 2 ग्रुप में हुई। अगर इसको, जैसे वो वहां पर एक यूकेडी नाम की कोई पार्टी है, उनके एक नेता है, कोई पता नहीं क्या नाम है उनका, कह रहा है कि हमें, हाँ पता नहीं क्या नाम है, वो आजकल बहुत फेम लेने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, आप याद रखो, ठीक है, बहुत कुछ, ठीक है। अब इनमें इतनी एट्रॉसिटी हो गई कि वो एक आर्मी जो खुद कहती है कि मेरा धर्म पहले देश है, धर्म बाद में आता है। जहां पर आप, अगर आप कभी आर्मी का वो काम देखोगे ना, तो पीपल वेयरिंग टर्बन्स, ठीक है, पीपल वेयरिंग जनेव, दे ऑल्सो डू, वो क्या कहते हैं, उनकी जो नमाज पढ़ना, करेक्ट, क्योंकि उनके लिए उनकी बटालियन पहले आती है। बिल्कुल, उनके लिए उनका देश पहले आता, तिरंगा वो पहले लेके चलते हैं। ये उनको भी घसीट रहा है कि आपको पता नहीं ये कहां पर, ये गढ़वाल राइफल्स गई थी, कुमाऊं राइफल्स गई थी अंदर घुसने के लिए, और 84 में बोला वो सारे यहीं पे ही हैं अभी भी। अब आप सोचो यार, आप क्या कर रहे हो, आपने देवभूमि को द्वेष भूमि में बदल दिया है। आप क्या ऐसे, अगर देखो क्या है ना, बीजेपी ने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया कि आज वो मेजोरिटी में सरकार बना के हर स्टेट में बैठे हुए। ये बैठे हुए सरकार इसलिए क्योंकि विपक्ष बेवकूफ है। बिल्कुल, विपक्ष को टुकड़े टुकड़े के अलावा कुछ आता ही नहीं, क्योंकि अपने अपने बैठे हुए हैं, कुछ कर भी नहीं रहे। सबसे बड़ा एग्जांपल ये आदमी है। ये आदमी आके खड़ा होके बोल रहा है जय पहाड़ जय पहाड़ी। तो पंजाब में अगर जब ये बोलता है तो देशद्रोही क्यों बोलने लग देते हो? और अगर सिख बोलेगा तो खालिस्तानी, देशद्रोही खालिस्तानी वो आ जाएगा। मैं यही तो, मेरी गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है, सर यूएपीए एनएसए जैसे एक्ट सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए कि मेजोरिटी में भी किसी के लिए है? ये खड़े होके, मतलब आप देखो ना, इग्नाइट ही कर रहे हैं, वो आग लगा रहे हैं। इट इज इससे बड़ा इग्निशन पॉइंट क्या है? और आप अपने लोकल्स को एक विक्टिम कार्ड दिखा रहे हो कि ये आके आपको आगे दिखा रहा है। कोई आंख नहीं दिखा रहा मेरे भाई, कोई भी आंख नहीं दिखा, किसी के पास इतना टाइम है। अभी इनका एक बयान आया था बहुत बढ़िया, अगर आप बोलना तो आपको वीडियो भेजूंगा, कि ये खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं पंजाब छोड़ के उत्तराखंड में। ये पंजाब में तो उन्होंने अपने बेटों को तो वो दिब्रूगढ़ बिठवा के आ गए हैं पंजाबी, आप उनकी रीस कहां से करोगे? और उनको इतना टाइम है कि वो उत्तराखंड आके ये करें। उत्तराखंड में करना क्यों, हिमाचल पास में नहीं है। उत्तराखंड का मतलब ही क्या है? उत्तराखंड वी आर गोइंग बिकॉज एक होता है ना तीर्थ यात्रा, हर कोई, नो मैटर विच, जो भी आप धर्म के हो। मुस्लिम्स मक्का मदीना जाते हैं, हिंदुओं की बात की जाए तो 4 धाम यात्रा शुरू होती है, ठीक है। सिखों की बात की जाए, हमारे पहले ही गिने चुने धरोहर जो अब हमारे पास है, सेवा संभाल का दान जो हमें मिला हुआ है, बाकी तो हम पाकिस्तान छोड़ा खो चुके हैं।
आफ्टर पार्टीशन तो सब खो ही चुके हैं हम उधर। और अगर मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कितने गुरुद्वारे हम लोग अपने पाकिस्तान में छोड़ के आ चुके हैं। और जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर जिसका मैं आज जिक्र करूँगा, एक मिला हमें, अब वो जिसमें जाके अपना हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, नहीं तो कितने गुरुद्वारे हमारे वहाँ पे हैं। वो भी आप सबसे बड़ी देखो, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं, यू नीड टू गिव योर पासपोर्ट, तब जाके आपको वहां मिल रहा है। ननकाना साहब तो बहुत लोगों का सपना, आई वुड टेल यू कि पीपल दिल जो उन्होंने जिंदगी जी वो चले गए इसी ख्वाहिश में कि शायद हम ननकाना साहब वापस जा पाएंगे। मुझे आज भी मेरे दादाजी बताते थे, तो जब 47 की वॉर चल रही थी तब जो हमारे जनरल थे तो उन्होंने कहा था कि तुम ब्यास के तरफ आ जाओ और पाकिस्तान को कब्जा करना था। तब कहा था कि यार पहले ही हम ननकाना साहब छोड़ा है, करतारपुर साहब छोड़ा है, अमृतसर ही वहीं छोड़ दें। नहीं ये बचेगा क्या? आज क्या हुआ ना, आज एज अ सिख हम बात करें, अपनी सिखों की बात की जाए, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा इशू है कंट्री रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे बड़ी क्राइसिस है हमारी। बिल्कुल है, मैं एग्री करता हूँ इस पर। आज सिख इंडिया में बैठ के अगर इंडिया को सपोर्ट करे, सिख ही गाली दे रहा होता है बाहर बैठ के। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैं हमारे लीडर्स जो हैं, हमारे अकाल तख्त हैं, हजूर साहब का तख्त है, 5 तख्त हैं हमारे, आई वुड रियली रिक्वेस्ट देम कि आपको इस चीज में काम करना चाहिए। कंट्री रिप्रेजेंटेशन, सिख जो इंडिया में बैठा है, लेट हिम बी इंडियन सिख। क्योंकि पीपल हु आर इन अमेरिका, कनाडा, वो पहले बोलते हैं हम कैनेडियन सिख हैं, कैनेडियन सिख हैं, हम अमेरिकन सिख हैं। हाँ, सो देखो हो क्या रहा है, लड़ आपस में सिख ही रहे। अ टर्बन इज फाइटिंग विद द टर्बन, कुछ नहीं हो रहा। ट्रू। तो हम सिखों को इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, वी आर अ डेमोक्रेटिक पब्लिक। हमारा रिलीजियस सेंटीमेंट कुछ भी हो, डेमोक्रेसी के हिसाब से पंजाब को सिख स्टेट क्यों बोला जाता है आपके हिसाब से? मेजोरिटी यहाँ पे सिख है। अगर रियल टर्म्स में बात की जाए तो वोट जो है सिखों का ज्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ, पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड या पीपल हु आर हियर, कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन इतना तगड़ा हो रहा है कि वो पंजाब छोड़ के जा रहे हो। आप लड़ किसके ले रहे हो? पंजाब के लिए। पंजाब के लिए। पंजाब को आप खाली कर रहे हो, आप अपना वोट बैंक कमजोर कर रहे हो। सिख स्टेट का दर्जा खो देगा पंजाब अगर सिख वहां से चला जाएगा तो इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा, इवन दिल्ली, जब मैं अगर बात करूं 2005-7 तक वी वर इन अ गुड पोजीशंस। जब बोलते थे वेस्ट दिल्ली पूरा पंजाब का गढ़ था। आज अगर आप देखो जो द्वारका साइड का एरिया है क्लियर हो चुका हमारा, पीछे खत्म हो गया, उसके बाद रोहिणी साइड पूरा खत्म हो चुका। बिल्कुल। कितना रह गए हम, छोटी जगह पे आ गए, मतलब पूरा वेस्ट दिल्ली पंजाबियों से भरता। और वहां पे आज भी जो बूढ़े हैं सिख और नॉन सिख पंजाबी बोलते हैं। हाँ, बट उनके आगे आने पीढ़ी पंजाबी नहीं बोलती, क्योंकि हमारा है ही नहीं वहां पे। अब डिफरेंस पता क्या हुआ है? 2 चीजें, पंजाबी इज अ कल्चर, सिख इज अ रिलीजन। ट्रू। लोग इन दोनों को मिला के देखते हैं। हाँ, मिला के देखते हैं, और इस सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है। अगर आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं, अरे भाजी आप पंजाबी, अब दारू नहीं पीते। वो पंजाबी है, मैं सिख हूं, मेरा धर्म बोलता है मेरे को कि ये मेरे लिए दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब चीजें हराम है। हाँ। पंजाबी इज ड्रिवन फ्रॉम अ लैंड, इट इज ड्रिवन फ्रॉम द कल्चर। ट्रू। अब मैंने बहुत लोगों को दलील देते हुए देखा है कि भाई पंजाबियों में तो बहुत कास्टिज्म है। पंजाबियों में होगी, उस लैंड में होगी, सिखों में नहीं है। हाँ, ये 2 डिफरेंट अलग चीजें। These are 2 different things. जो जट, लोबाने, रामगढ़िये, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर। वो उस लैंड का कल्चर ड्रिवन है। सिख धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं, सारे एक है। वी आर वन, खालसा इज ओनली वन, खालसा बस। ट्रू। उसके ऊपर ना कुछ, ना उसके नीचे कुछ। बट मेरा एक क्वेश्चन होगा इसी को कंटिन्यू करते हुए, आज के टाइम पे जो कास्टिज्म वाला जो एक इशू है वो सिखिज्म में आया, क्या उस पे अकाल तख्त साहब जो हमारे 5 अकाल तख्त, उनको कॉल लेना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये गलत है? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, अकाल तख्त साहब को लेना चाहिए, निहंग सिंह जथेबंदियों को लेना चाहिए। गुरु की सबसे लाडली फौज जो है वो हमारे निहंग सिंह ही है। बिल्कुल है। निहंग सिंहों को इसका स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए, उनको मोर्चा खड़ा करना चाहिए अकाल तख्त के सामने कि आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए। हमारा देखो, सिखिज्म स्टार्टेड फॉर दिस। ट्रू। कि रिलीजन, हमारे जो रिलीजन है उसमें कोई कास्ट बायसनेस होगी ही नहीं।
क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाए, उनको पगड़ी पहनाई थी जो सबसे नीचे उस लेवल में थे उस टाइम पे। बिल्कुल, आप देखो यही तो सबसे बड़ा मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है हमारे देश में, जो हमारे देश के लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने आपस में बांट लिया इस चीज को। हमारे देश की सबसे बड़ी जो शान थी वो पगड़ी ही थी, ठीक है। मराठे पगड़ी पहना करते थे, राजपूत पगड़ी पहना करते थे, बहुत शान से पहना करते थे, ठीक है। जो भारी इंट्रूडर्स थे, लेट इट बी मुगल्स या अलग अलग मुगल्स जो भी आते थे, ब्रिटिशर्स जो है, उनका कहना यही था पगड़ी उतारो, कि इनकी पगड़ियां उतरवाओ, टोपियां पहनवाओ इनको। क्योंकि आपको पता होगा कि जब मुगल और ब्रिटिशर्स दे यूज्ड टू बाइफरकेट देयर लेबर्स विद द हेल्प ऑफ हेलमेट्स एंड कैप्स। डिफरेंट कलर्स के हेलमेट, डिफरेंट कलर के कैप्स बनवाते थे कि हाँ ये वाली जो लेबर है वो ये काम के लिए, ये वाली जो लेबर है ये काम के लिए। वो बाइफरकेट ही ऐसे करते थे। तो उन्होंने हमें बाइफरकेट कर दिया। हाँ, उन्होंने बाइफरकेट ही ऐसे किया और आपस में ही लड़ा दिया। अगर आप मुझे एक बात बताओ, आप वेस्ट दिल्ली के हो, ठीक है, मैं बंगाल का हूं। मैं हमारे जो बैक फोर फादर्स हैं वो पाकिस्तान से है, सेम, ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर बंगाल गए, बंगालीज एक्सेप्टेड देम, तभी वो वहां गए। ट्रू, अदरवाइज वो वहां होते नहीं होते। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से जो ट्रेन चली थी जिसको समझौता एक्सप्रेस बोलते हैं, वो अमृतसर होते हुए ही दिल्ली आई थी। बिल्कुल आई थी। अमृतसर में हमें जगह नहीं मिली, हम दिल्ली आए। दिल्ली में हमें रेफ्यूजीज करार दिया गया। बिल्कुल दिया। फिर अलग आज भी हम रेफ्यूजी ही है। अगर बोलते हैं इवन हरियाणा में पूरी कॉलोनी है रेफ्यूजी। बिल्कुल सही मायने में बात की जाए, वी द पीपल हु केम फ्रॉम देयर, ठीक है। हमारी पूर्वजों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि हम छोड़ के वहां से भागे। क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए ना, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, हमारा अपना कोई घर नहीं है भाई, कोई घर नहीं है हमारा। ये तो बनाया हुआ है, नहीं है। आप अपना आप अभी किसी से पूछो, अभी किसी से भी आप अपने लिए पक्ष लेना शुरू कर दो, अभी 2 मिनट लगेगा आप खालिस्तानी हो, 2 मिनट बोल देते हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आप खालिस्तानी हो, तुम तो पाकिस्तान से रिलेशन है तुम्हारा, वहां से भाग के आए हो, क्यों भाग गए वहां से। ये एक जो 47 का जो सबसे बड़ा जो दाग है, 3 कम्युनिटीज ने झेला है 47 का दाग। बंगालीज ईस्ट और वेस्ट बंगाल बटा, पंजाबीज ईस्ट और वेस्ट पंजाब बटा, एक समुदाय और है जिसकी हम लोग बात नहीं करते बट वो अपना सब कुछ वहां खोए हैं। ये कौन है? सिंधी। वो पूरा सिंध वहां है और सिंधीज यहाँ है। सिंधीज यहाँ है। आई रियली फील वेरी बैड फॉर देम कि हम कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई कर देते हैं कि हाँ पंजाब का बंटवारा हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ, हमारा तो बंटवारा हुआ तो पूरा खोआ है वहां, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। और उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं जब भी, मेरी आदत है, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना, मैं धर्म और अपने आप को बिल्कुल अलग बैठ के पढ़ता हूँ कि मैं उस चीज तक जा सकूं जहां मेरी बायसनेस ना हो। अब जैसे सिंधियों की बात की, शायद मेरे हिसाब से 90% जनता को पता नहीं होगी, शायद आपको भी नहीं पता होगा, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस लेवल नहीं तक। सोचा, क्योंकि हमारे 2 ही चीज रहे, पंजाबी और बंगाली। वही आई गेस हमारी टेक्स्ट बुक में से भी गायब है। हाँ बिल्कुल नहीं है। पंजाबी के बारे में है, बंगाल के बारे में है, बंगाल के बारे में है। आप सोचो सिंधियों के बारे में, वो अपना सब कुछ वहां छोड़ा है। सिंध इज टोटली गॉन देयर। हमारे पास सिंध का 1.1 हिस्सा भी नहीं है, और किसी ने लेने की कोशिश भी नहीं करी, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया। कोशिश बहुत दूर की बात है, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। दे केम हियर, दे आर लिविंग हियर। उनको भी रेफ्यूजी का दर्जा दिया जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स द पीपल, मतलब मैं कहना चाहूंगा, आप चाहे मेरे को, आप मतलब हमारे लोगों के लिए हो सकता है मैं बीजेपी, आरएसएस, पता नहीं किसी का भी दलाल हूं। दूसरे लोगों के लिए हो सकता है कि मेरा जब वो दूसरा पक्ष देखते हैं तो उनको लगता हो कि ये खालिस्तानी है, देश विरोधी है, कुछ भी है, ठीक है, इट्स फाइन, ये एजेंट है। एजेंट बहुत कुछ हो सकता है, कोई पता नहीं। बट यार सबसे पहले यार अच्छा लगेगा अगर इंडियन बोलोगे तो। इंडियन है हम पहले, सबसे पहले वी आर इंडियन 6। बिल्कुल इंडियन 6 हम लोग हर कोई। इवन अगर आपने एक में ऑप्शन इसमें बोलूंगा, सिद्धू मूसेवाला का इंटरव्यू सुना होगा। हाँ, उसने बोला था कि मेरे पास 2 पीआर हैं, इंडिया की और पंजाब की। वो तो बाहर से आया था। बिल्कुल, लोग उसको भी खालिस्तानी बोल रहे हैं। बट उसने, उसका इंटरव्यू सुनता भी नहीं है कोई, किसने कहा था कि मेरे पास इंडिया की पीआर है। उसने बहुत क्लियर कहा था कि पंजाब तो इंडिया में ही आता है। हाँ, पंजाब कड़ा बाहर है। बट नहीं कह रहे आप इंडिया बोलो, पर इंडिया बोलने पे जोर ज्यादा है, बल्कि पंजाब तो इंडिया में ही है। इंडियन ही है हम। हाँ, पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट हिंदू राष्ट्र, पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट गजवाए हिंद,
पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट खालिस्तान, दे आर इन द सेम प्लेटफॉर्म, उनको दर्जा सेम दो, धर्म के हिसाब से बांटो मत। मेरा कहना ये, एज एन इंडियन मैं आपको ये कहना चाहूंगा। बट हाँ, अगर आप अपने आप को, जैसे देश में अभी जो माहौल बनाया जाता है जिसमें धर्म को पहले देखा जाए, अगर धर्म को पहले देखा जाएगा तो हम तो सिखिज्म के साथ ही रहेंगे। मैं क्यों, रिलीजन है। अगर आप बीइंग एन हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े हो सकते हो, बीइंग एन मुस्लिम गजवाए हिंद के साथ खड़े हो सकते हो, तो मी बीइंग अ सिख, व्हाई आई विल नॉट स्टैंड विद माय पीपल। ट्रू। रहना है तो सबको एज इंडियन रहना है, तो सब खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आज कह रहा हूं तीनों चीजों में बैन लगा दो, मजा आ जाएगा, बैन लगाओ, शांति हो जाएगी। मैं कह रहा हूं शांति, 50% चीजें खत्म हो जाएंगी देश में, 50% रौला खत्म हो जाएगा पूरे देश का। कम से कम ग्रो की बात तो कर पाएंगे उसके बाद। लोगों को फिर पता, आप खुद देख लो कितने आज 90% सोशल मीडिया खोल लो, 90% सोशल मीडिया कोई देश की ग्रोथ की बात ही नहीं करता, नहीं करता। अभी सबसे लाइव एग्जांपल, क्राइसिस ईरान में चल रहा है, तेल महंगा हुआ, ठीक है, 111-12 रुपए 13 रुपए एक एवरेज रेट चल रहा है जो अभी पेट्रोल का चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन की जाती है E85 की, एथेनॉल ब्लेंड E85 पेट्रोल, उसको ऐसे दिखाया जाता है कि 82 रुपीज लीटर, 20-30 रुपए सस्ता। पेट्रोल महंगा क्यों है? क्राइसिस की वजह से। पेट्रोल महंगा क्यों है? इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगता है इसकी वजह से। पेट्रोल महंगा क्यों है? एक्साइज लगती है इसकी वजह से। इथेनॉल की बात कर रहे हो, इथेनॉल तो घर पे बनाया है तो सस्ता, तो फिर 82 क्यों? और भी मैं आते हुए ना अभी रास्ते में एक वीडियो देख रहा था, इथेनॉल की जो फैक्ट्री है वहाँ पे कोई भी मीडिया, सारी मीडिया बैन है। उसका रीज़न पता है क्या है? पोल्यूशन, इथेनॉल बनाने में जो पोल्यूशन होता है उससे 3 पहाड़ अभी खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल। आप सबसे बड़ा, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि इथेनॉल आप ब्लेंड करना शुरू कर रहे हो, ठीक है, एक पोल्यूशन के लिए आपने कुछ सोचा कि आप करना चाहते हो, इट्स फाइन। पेट्रोल कतर, ईरान, यूएई, इन जगहों से आता है, वहां पर क्या प्राइस है पर लीटर का आपके हिसाब से? क्राइसिस के बाद क्या है? 15 रुपए 20 रुपए, 15-20 रुपए होना है। हाँ, वहां के हिसाब से 15-20 रुपए है। हाँ। इथेनॉल तो होम ड्रिवन है, 82-83 क्यों? प्रॉफिट, वो कहेंगे हम प्रॉफिट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने इतने सालों से अपने पे झेला, सब्सिडी दे दे के, उनके हिसाब से सब्सिडी दे रहे हैं आज भी, नहीं तो बहुत महंगा होगा। अच्छा, कोई बात नहीं यार। अब वापस अपने पे आते हैं कि जैसे अब हम जब बात कर रहे थे अपने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आपने एक टॉपिक बीच में छेड़ा था कि प्रॉब्लम ऑफ सेक्स इन दिल्ली, जिसमें रोहिणी सेक्टर 26-16 वाले की हमने बात करी। सेम वे दिल्ली के जो सिख हैं, एक्चुअल सिख्स, ठीक है, उनके स्कूल खत्म हो रहे हैं। एग्जाम्पल और लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक IAS एकेडमी है, वो बच्चों को सिर्फ 5,000 रुपए ले रही है, और IAS बनाने के लिए टीचर्स लेके आ रही है JNU से, IAS सेंटर से, और वो स्टूडेंट जो टीचर्स आ रहे हैं वो सारे अच्छी जगह से पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, ओके। जब उस गुरुद्वारे ने बात करी प्रबंधक कमेटी से कि यार आप एटलीस्ट लंगर की हेल्प कर दो, वो कहते हैं काम करो, इस गुरुद्वारे को, क्योंकि वो गुरुद्वारा किसी का ना फैमिली ने संभाला होता, इस गुरुद्वारे को रजिस्ट्रेशन हमारे पास करो और इसको बोले ये प्रबंधक कमेटी के अंडर आता है, फिर देंगे। ओह, दिस थिंग नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर ऐसा कुछ है तो इस पे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। और आज के टाइम पे जो फैमिली वो चला रही है गुरुद्वारा और वो IAS एकेडमी, दे ऑल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अच्छे ओहदों से रिटायर हुए हैं, ओके, एंड वो कह रहे हैं हम अपने आप चला लेंगे, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। दे आर दैट स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली, अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ आ रहा है रियल में, सो आई वुड रियली नीड टू टॉक टू दैट फैमिली यार। अगर ऐसा कुछ है, उनकी बात आगे रखी जाए। आई वुड रियली लाइक टू नो कौन से ऐसा बंदा था वहां पर जिसने ये जवाब दिया है। वो तो मैं आपको पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आई हैव दैट इन्फॉर्मेशन, बट मुझे लगता है कि ये जो स्टेप था IAS बनाना, क्योंकि हमें पता है हमारी रिप्रेजेंटेशन IAS के अंदर कम हो चुकी है। हमारी रिप्रेजेंटेशन वैसे तो अभी कहीं पे भी नहीं है, अब तो है ही नहीं, नेग्लिजेंस में है एकदम ही। कितनी थी हमारे हम लोगों की, आज नहीं है। अगर कोई चला रहा है उसको सपोर्ट करना, या प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं IAS एकेडमी खोलती सिखों के लिए? प्रबंधक कमेटी को, जैसे क्या होता है ना, प्राइमरी स्कूल्स
ठीक है आप बना रहे हो सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स बना रहे हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बाद रियल पिक्चर तब शुरू होती है। बिल्कुल ठीक है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो चाहे एसजीपीसी हो, एसजीपीसी ने अभी एक कदम उठाया है वो 5 करोड़ उन्होंने डाले हैं। हाँ एसजीपीसी ने एक कदम उठाया कि वो बना रहे हैं ऐसा कुछ एकेडमीज वगैरह। डीएसजीएमसी को तो लिटरली ये चीज करनी चाहिए कि हम कैपिटल का हिस्सा हैं, True. इंडियन कैपिटल में बैठे हैं, अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो, अभी मैं देख पा रहा हूँ अभी आपने देखा होगा मनजिंदर सिंह सिरसा इज आल्सो कैबिनेट मिनिस्टर हियर दिल्ली में, दैट इज अ रियली गुड अचीवमेंट फॉर अस। अगर आप सालों से नहीं था हमारे पास कुछ भी नहीं था दिल्ली में, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो अगर देखा जाए अगर उनको आपकी पर्सनल मतभेद कुछ भी हो वो बने, वी शुड अप्रिशिएट हिम। ट्रू, कहीं ना कहीं आप सोचो ना representation पॉलिटिकल आपका कुछ भी होगा बट यू विल रिप्रेजेंट द टर्बन। आप कर रहे हो टर्बन को रिप्रेजेंट, उन्होंने टर्बन हटा थोड़ी लिया कर रहे हैं और हरदीप सिंह पुरी भी कर रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी भी कर रहे हैं। ठीक है, वहां अपने सानी जी हैं, सानी जी भी कर रहे हैं, वी हैव अदर पीपल्स इन पंजाब वो कर रहे हैं। मैं कहूंगा आप देखो पार्टी को चुनना और धार्मिक पक्ष को चुनना, पॉलिटिकल थिंग्स एंड पार्टी धार्मिक थिंग इज टू डिफरेंट, बहुत ही अलग रास्ते हैं। इनको जब जब जोड़ने की कोशिश करोगे तो तबाही ही मचेगी वो मची रही है, वो मचेगी ही। तो जो पार्टी इसमें कर रहा है उसको सपोर्ट करके करो। डीएसजीएमसी की बात करें, जो डीएसजीएमसी को जो एक तो नीट का सबसे पहला काम, नीट के लिए कोचिंग सेंटर्स, ये इनको खुद मतलब हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इनको खुद ही अपील करना चाहिए था। ठीक है, आईएएस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी लगातार एक रिगरस कोचिंग करेक्ट मिलनी चाहिए और भी सबसे मिनिमम रेट में। लेकिन आपने ये वाला पक्ष जो दिया ये एक अच्छा पॉइंट है, आई वुड रियली लाइक टू डिस्कस विद देम फॉर दिस, मैं करूंगा जरूर डिस्कस इस चीज को उनके साथ। बट एक और चीज जो है उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, आपको पता होगा बंगला साहिब गुरुद्वारे में ना टेस्टिंग सेंटर्स हैं। हाँ वो बहुत अच्छा है, वो बहुत लोगों को हेल्प मिलती है, रेवोल्यूशनरी थिंग है जो डीएसजीएमसी ने किया हुआ है। ट्रू, 50 रुपीज में एमआरआई, 50 रुपीज में एंडोस्कोपी, 50 रुपीज में सिटी स्कैन, वी हैव बेस्ट ऑफ डॉक्टर सिटिंग देयर। एंड सेम वे गुरुद्वारा बाला साहिब में भी, बाला साहिब में भी है, बिल्कुल किडनी डायलिसिस का होता है, बिल्कुल वो वहां काम कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना, कुछ अचीवमेंट्स है जिसको लोग चेरिश नहीं करते, बट हाँ उनको जो गलतियां होती हैं वो गिनाते हैं। गलतियां गिनाना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या सही है, बिल्कुल। बट जो चीज सही कर रहे हैं ना उसको चेरिश करो कि उनको उस चीज से और हौसला मिले कि हाँ हम जो अपने लोगों के लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे सहमत है और वो चाहते हैं कि हम ये करें, तो व्हाई नॉट। उससे हमारी ही कम्युनिटी को सपोर्ट मिल रहा है ना। अगर लेट्स सपोज अगर मैं आज 1500 रुपये जहाँ दे रहा हूँ, मैं उसकी जगह 50 रुपये दूंगा, कहीं ना कहीं ये मेरी फैमिली, ये मेरी एज अ सिख जो फैमिली स्टैंडर्ड्स है वो इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, और उसी से ही तो हमारे फैमिली एजुकेशन भी तो आएगी उसके अंदर। क्योंकि अभी देखा जाए ना तो मेडिकल जो एक बार आता है ना, मेडिकल पहाड़ जो टूटता है वो सबसे बड़ा पहाड़ है जो हमारे देश में टूटता है, मेडिकल इशू। और आई गेस किसी की स्टडी भी थी कि इंडियन फैमिलीज पे सिर्फ एक पहाड़ टूटने की देर है, वो पूरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल डाउन हो जाती है फाइनेंशियली, तो बिल्कुल ही डाउन हो जाती है, बिल्कुल खत्म। बहुत बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं दे आर अराउंड 15-20 लाख आराम से। ठीक है, उस 15-20 लाख के ऑपरेशन तक पहुंचने के लिए आदमी को 5 लाख रुपए खर्चना पड़ता है टेस्ट के लिए। 20 लाख 5 लाख रुपए, एक एवरेज बता रहा हूँ, 5 लाख रुपए को सिर्फ टेस्ट के लिए खर्चने पड़ते हैं कि हाँ आपकी बीमारी है वहां तक पहुंचना है। तो अगर कहीं ना कहीं इस चीज में हेल्प आ रही है, आई वुड रियली रिक्वेस्ट देम, जितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, आई नो कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास एकदम इनफाइनाइट कैश नहीं है, इनफाइनाइट पैसा नहीं है, बट अगर कोशिश करो कि जितने ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं ना उनका एक हिस्सा मेडिकल में बदला जाए, एक हिस्सा, मतलब वी हैव दैट, आई थिंक सो। अगर हम 1,000-1,500 रुपए के 1,000-1,500 करोड़ रुपए के लंगर लगा सकते हैं, सो वी कैन डू दिस। एंड हाउ वी कैन डू इज कि रादर देन हम लोग गोल्ड की पालकी साहब, हम रादर देन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदने की जगह पे कि वहाँ पे हमने सराह बना दी, ये बना दिया, सराह बनाना भी ज़रूरी है, बट आई गेस स्कूल और ये जो हैं आपके हॉस्पिटल्स ये बहुत ज़रूरी है। मेरे को एक स्कूल याद आ रहा है, लोधी रोड में है, सुखो खालसा है या खालसा गर्ल्स स्कूल है। मैं थोड़े दिन पहले, मैं लोधी रोड से बिलोंग करता हूँ, मैं थोड़े दिन पहले गया वहाँ पे, वो आज स्कूल उसी हालत में है जब मैं 1999 में वहाँ शिफ्ट हुआ था। है, ऐसे काफ़ी हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। क्योंकि मेरे को याद है कि उस टाइम मैं 7 साल का था, तब भी मुझे सेम पेंट, सेम जर्जर हालत,
आज भी वो 20 साल बाद भी खड़ा है और वो आज भी है प्रबंधन कमेटी वैसे ही जर्जर हालत है। और वहाँ के जो अंदर के लोग थे, बस जब मैं बात करने गया तो कहते यार जितनी फीस हमारे पास आ रही है उससे हम ये नहीं कर सकते, बट सपोर्ट नहीं है। और जो सपोर्ट ऊपर से आ रही है वो पहुँच ही नहीं रही है। पहुंच ही नहीं रही है। ओह भाई, करप्शन इज एवरीवेयर। मुझे लगता है कि यार अगर हम लोग बीइंग अ सिख इंस्टीट्यूशन में करप्शन कर रहे हैं, आज नहीं तो कल कर्मा, जो गुरु नानक देव जी बोल गया था ना, कर्मा तुम्हारे पे भी आएगा। बिल्कुल आएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर जो चीज आ रही है मदद और नीचे नहीं पहुंच रही, मतलब ऊपर वाले ट्राई कर रहे हैं, इशू बीच में है कहीं ना कहीं बीच में। सो वी नीड टू गेट दोस पीपल, बीच वाले लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है फिर। और बीइंग अ सिख, बीइंग अ कॉमन सिख, मैं तो कॉमन बोल रहा हूं। मैं भी कॉमन ही हूं, कुछ ऐसा है तो नहीं कुछ। हमें ही पकड़ना पड़ेगा उनको, बिल्कुल बताना पड़ेगा नहीं ये गलत है। भाई अगर तुम ऊपर से भेज रहे हैं क्योंकि उनकी इंटेंशन सही है, बट बीच वालों की इंटेंशन खराब होती है, तो इसमें तो काम करना चाहिए। यू हैव गिवन मी अ वेरी गुड पॉइंट, काम करते हैं इस पे। डन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अश्विन भाई, अगर मैं बात करूं नांदेड़ साहब एक्ट 56 और अब आ रहा है 26 यहाँ, ऐसी क्या नीड हुई जो गवर्नमेंट को लगा कि अब ये चेंज करना चाहिए? इसके ना मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ जो बहुत जल्दी इस चीज़ को आपको समझा देंगे। हमारे लोगों ने ना एक एग्जांपल बनाया था कि 84 में हर जगह सब कुछ हो गया, हजूर साहब में नहीं हुआ। वाई? बिकॉज वहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं थी। तो लोगों को राइट टाइम में राइट चीज़ें पता चली और उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया। ठीक है, इस अकड़ को कहीं ना कहीं तोड़नी थी। दे वांटेड टू ब्रेक दिस कि हाँ ये चीज़ आपकी लग रहा है, आपको ऐसा है नहीं। दिस इज वन ऑफ द थिंग। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। लोगों को लगेगा नहीं है, बट दिस इज द पॉइंट, क्योंकि हमारे लोगों ने ही इसको बहुत ग्लोरीफाई किया था, तो अब उसका हिटबैक हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है कि हजूर साहब जो है ना, असली खालसा देखना है अगर, मतलब जो असली खालसा, रैत मर्यादा, जंगी रैत मर्यादा, जो द पीपल हु रियली लव गुरु गोबिंद सिंह जी, हिज आइडियोलॉजीज, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं उसको, द पीपल आर सिटिंग देयर। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर हजूर साहब जाओगे ना, वापस आने का मन नहीं करेगा कभी, मन करेगा वहीं रुक जाऊं। अच्छा, बिकॉज यू विल सी द रियल खालसा सिटिंग देयर। मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु गोबिंद किसी और गुरुद्वारे में नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जी की अकेली फोटो है जब हजूर साहब में। इफ यू विल सी दैट फोटो, आपको ऐसा लगेगा आई कैन नॉट बिलीव दैट इज अ फोटो। मी पर्सनली आई एम टेलिंग यू, ओके, मैं बिलीव नहीं कर पाता कि वो एक फोटो है। मैं अभी तक डेफिनेटली मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि अभी तक मैं गया नहीं। क्योंकि इफ यू विल सी दैट ना, ऐसा लगता है कि वो बता रहे हैं आपको कुछ। दैट इमेज विल शो यू ऑल काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। मतलब आप जो समय उस समय खड़े होकर उस तस्वीर के सामने गुरु साहब से जो भी प्रार्थना कर रहे हो, आपको वो एक्सप्रेशंस बता देंगे कि वो सही है कि गलत है। दैट्स स्ट्रॉन्ग, उतने स्ट्रॉन्ग। और आज आई गेस उसी वजह से वहां पे वो बचा हुआ है अभी तक हजूर साहब का। बिल्कुल। वी हैव दसम ग्रंथ साहब का प्रकाश देर, वी हैव गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश देर। देखो क्या होता है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी टेल्स अस कि लोगों के साथ कैसे विचरना है, दुनिया के साथ कैसे विचरना है, बट सिख होकर कैसे विचरना है वो दसम ग्रंथ साहब जी बताते हैं हमें, जो कोई भी नहीं पढ़ता, जो आज के टाइम में हमने बिल्कुल ही उनको दरकिनार कर दिया है। और मेरे ख्याल से पंजाब में भी कहीं पे उसका प्रकाश नहीं। हाँ, बिकॉज उसका क्या होता है ना, दसम ग्रंथ साहब जी का जो प्रचार होता है वो बहुत गलत हुआ था, बहुत गलत किया गया लोगों की तरफ से। सही मायने, सही एग्जाम्पल्स लोग समझ ही नहीं पाए। अब जैसे देख लो, वहां पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि नहीं जी 2026 अमेंडमेंट में 12 पीपल विल बी फ्रॉम द गवर्नमेंट सिटिंग इन द जो कमेटी है उसमें। वाई? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्या हजूर साहब के लोग गवर्नमेंट को कुछ तकलीफ दे रहे? नहीं। क्या हजूर साहब नांदेड़ में ऐसा कुछ प्रोपोगेंडा चल रहा है जो, चलो यहाँ तो आप बोल देते हो कि खालिस्तानी है, अलग तोड़ना चाहते हैं पंजाब को, वहां क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। द पीपल आर वेरी हैप्पी, वो हजूर साहब में ही रहना चाहते हैं, वो उनको बाहर निकलना चाहते नहीं, और वो मतलब उनका अलग ही वहां का हो रहा है। बिल्कुल,
दे हैप्पीली इनवाइट पीपल, महाराष्ट्र के पीपल वहां पर हैप्पीली इनवाइटेड है। जब आओ जाते हैं पीपल, मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र, मी अर्लियर आई वाज वर्किंग विद एनसीपी महाराष्ट्र में विद अजीत पवार, कि उनकी जो पार्टी है उनके हिसाब से, सो एनसीपी पीपल आर वेरी हैप्पी विद हजूर साहब। बट ये आई ऑल्सो डोंट नो कि ये अमेंडमेंट अचानक से क्यों, ऐसा क्या प्रेशर आ गया? जहाँ तक मैंने जब रिसर्च की थी इसके ऊपर, मेरे को ये पता लगा था क्योंकि 956 के अंदर जो लैंड है पूरी, मतलब नांदेड़ की तकरीबन 90% लैंड गुरुद्वारा साहब ओन करता है। हाँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर है। हाँ, पूरा वो ओन करती है। अब क्योंकि इतनी बड़ी लैंड है, अब ऑब्वियसली जब वो लैंड का जब भी आता है कॉस्ट ऊपर होती है, तो शायद गवर्नमेंट ने कुछ लीज पे ले रखे जो पेमेंट अभी तक करी नहीं है, विच इज अराउंड 56,000 करोड़। अब क्योंकि किराएदार है सरकार वहां पे, अब वो कह रहे हैं किराया क्यों देना है, सरकार ही अपनी। जब सरकार वहां की अपनी, तो जमीन भी अपनी, तो किराएदार कौन होगा? हम। सब कुछ हम हो जाएंगे। तो हम अभी तक हम वहां के मालिक थे। सेम वे जो आपने एग्जांपल दिया था कि वोटिंग जब हमारी होती पंजाब में, अगर जब हम मेजोरिटी में नहीं होंगे तो वहां भी किराएदार कौन होगा? हम हो जाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। यही चीज वहां पे कर दिस इज अ पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। ये इसीलिए वहां पे हो रहा है क्योंकि उनको वहां पे आजादी हर चीज की, हमारे यहाँ पे आजादी नहीं है। हाँ, तभी अभी आपने देखा होगा शस्त्र भी पकड़े गए हैं डेंजरस बोल के, कि बहुत डेंजरस है। आज तक डेंजरस नहीं हुए थे, आज तक डेंजरस नहीं हुए थे। और यही सेम चीज अगर मैं बोलूँ तो गाजियाबाद में भी चल रहा था। यस, बट दैट वाज ऑन अ डिफरेंट रिलीजन, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे थे, हम कर रहे थे आतंकवाद हो गया। ठीक है, ओके, गॉट इट। ये जस्ट मेरे को लग रहा है कि जब मैं बात करता हूँ लोगों से इसके ऊपर, तब वहां से ये पॉइंट आते हैं। और सेम पॉइंट पे अगर आप देखो, जब उत्तराखंड का जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड वर्सेस निहंग सिंह, जब वहां से तलवार आई, जब तलवार से, क्योंकि जब वहां पे तलवार निकली निहंग सिखों की, वही उसको उन्होंने मोटिव बनाया नांदेड़ में कि वहां पे हो रहा है, तुम भी कर सकते हो। तो वो तो आज से थोड़ी है, द पीपल आर देयर फ्रॉम लाइक 1700s। आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई ना, आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। और गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ निहंग सिंह को तलवार एरोप्लेन में लेके जाने की। नहीं, अब मैं आपको बता दूं ना, इसमें क्या हुआ है ना, द गवर्नमेंट इन उत्तराखंड दे नो कि चीजें चलती कैसे हैं। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है हाँ, उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। ट्रू। धामी सरकार को डाउन करने के लिए इस इलेक्शन में विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि धामी सरकार ने एजुकेशन में काम किया। धामी सरकार ने, आप अगर देखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एजुकेशन में बहुत हेल्प किया लोगों को। धामी सरकार ने पहले, अगर आप कभी हेमकुंड साहिब पहले गए होगे तो कभी नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आता था। नहीं, अब तो 5G आता है, नेटवर्क आ रहे हैं। बिल्कुल। रोपवे का काम शुरू हो गया, सब चीजें शुरू की गई। बिल्कुल। मतलब जैसे पंजाब में जो था ना, पंजाब में पहले अगर बात की जाए तो पानियों की बात होती थी, ये सब होता था। आम आदमी पार्टी ने वो कहीं ना कहीं पूरा ही हटा दिया। हाँ, दे वर्कड ऑन इट, उन्होंने सॉल्व कर दिया ना। उन्होंने कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किया कि पानी का चीजें पूरी सॉल्व नहीं हुई, बट जहां कुछ नहीं हो रहा था कुछ होना शुरू हुआ। कहीं तो मूव करा। बिल्कुल। अगर आप देखोगे, दूसरी चीजें देखोगे, एक और बहुत बड़ी चीज पंजाब में इशू आता था इलेक्ट्रिसिटी बिल का। हाँ, पानी की मोटरें चलती थी, खेतों में मोटरें चलती थी, या तो पेट्रोल लगता था या वो लगता था, डीजल लगता था, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते थे। तो जो उस समय की सरकार थी, उनके टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी। आम आदमी पार्टी केम इनटू द पिक्चर, दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। 600 यूनिट फ्री कर दिए। अब कर लो कुछ। पंजाब में क्या ऑप्शन बचा सरकार बनाने का? धार्मिक मुद्दा। धार्मिक, जब तक डिसेप्शन होगी तब तक होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सेम वे उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड, पंजाब में ये चीज इतनी स्ट्रांग इसलिए हो गई क्योंकि द रियल पीपल ऑफ पंजाब आर गोइंग आउट फ्रॉम पंजाब। आप अपना वोट बैंक खुद खत्म कर रहे हो। आपको इश्यू थी, आप चले गए, आप डेलिबरेटली किसी और को बोल रहे हो कि तू भी आ जा। ब्रो, यू आर फाइटिंग फॉर पंजाब, बट आप पंजाब ही खाली कर रहे हो। तो कैसे उसको बचाओगे? कैसे? आज के कुछ समय पहले मैंने एक एक्टिविस्ट को देखा था वहां पे बोलते हुए कि जी बिहारी आ गए हैं पंजाब में, उन्होंने अपना घर ले लिए, बंगले बना लिए, ये कर लिए। जमीन तो आप ही की थी, बेची किसने? पंजाबियों ने। पंजाबियों ने ही बेची, खरीदी उन्होंने। वो पैसा कहाँ यूज हुआ? बाहर जाने में, बाहर चले गए। तो फिर अयाश में ने
आई विल नॉट टेक दैट एज पॉइंट कि आयाशी है कुछ, वो उनका आपका पैसा आप जो मर्जी करो, बट आप इस चीज को फिर विक्टिमाइज नहीं कर सकते। जमीन आपकी थी, आपने बेची, आपने बुलाया, आपने रख लिया। अगर वो आदमी, बाहर का आदमी, पीपल, बाहर नहीं बोलूंगा, हमारे देश का ही है, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी, चाहे किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का आदमी, वहां आके इतना पोटेंशियली काम करके अपने लिए एक बंगला, अपनी एक जमीन, अपनी एक गाड़ी खरीद सकता है, व्हाई नॉट पंजाबी? और बाहर जाके सेम ही कर रहे हैं। जो मेहनत आप बाहर कर रहे हो यहां कर लो, अपने पंजाब में कर लो, किसी और का थोड़ी है पंजाब, हमारे ही है, अपना ही है, करो। पंजाब भी अपना है, दिल्ली भी अपना है, हरियाणा भी अपना है, बिल्कुल, कहीं भी करो, कहीं भी करो, पूरा देश अपना है, पूरे देश में कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा, करो, क्यों नहीं कर रहे? मी एज अ पर्सन हु कैन थिंक्स टू स्टैंड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, फॉर अ पॉलिटिकल सीट फ्रॉम बंगाल, व्हाई नॉट पंजाबीज? बिल्कुल खड़े हो ना। अब उत्तराखंड के देख लो, एक और एग्जांपल देता हूं आपको उत्तराखंड का, इतना बढ़िया उसमें, वो कहते हैं कि जी पहाड़ जो है पहाड़ियों का ही है सिर्फ। मतलब सर आप कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाका है देश का, वो बोलते देश से अलग है। मतलब यही तो है ना, डाइवर्सिफिकेशन को हम इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग हमारे, लोकल लोकल लोकल। यार भाई तो हम सभी हैं। बिल्कुल है। दो भाई आपस में लड़े तो इसका मतलब ये थोड़ी कि घर ही तोड़ के अलग कर दो, नहीं। जय पहाड़ जय पहाड़ी को इतना कॉमन कर दिया। जब पंजाब ये चीज करता है तो उनको क्यों एक टेररिस्ट का वो दे दिया जाता है कि एक टेररिस्ट मूवमेंट है? तो ये क्या है फिर? जी वही सेम अगर मणिपाल के करते हैं, महिपालपुर करते, मणिपुर मनी इसको काट दियो, जब मणिपुर करता है तब भी वो टेररिस्ट है। बिल्कुल। जब वो त्रिपुरा के वहां पे असम में होता है तब भी सही सेम चीज होती है। बिल्कुल, कि वो उनको टेररिस्ट बोल देते हैं। वही तो क्वेश्चन है। ये टेररिस्ट जो दे रहे हैं सर्टिफिकेशन, तो ये सर्टिफिकेशन सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए कि मेजोरिटी के लिए भी है? ये तो सरकार आंसर करेगी। गवर्नमेंट को आंसर इस पे स्टैंड लेना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे? पीपल स्टूड अगेंस्ट अमृतपाल। यस, ठीक है, ही स्टार्टेड विद अ वेरी गुड नोट, अमृत छकाना, वहीर निकालना, ये करना वो करना। उन्होंने कहीं ना कहीं बयान देने शुरू किए, गलत बयान देने शुरू किए कि हमें जी अलग देश चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बाहर का बंदा तो कहीं कर रहा था, पंजाबियों ने भी खुद स्टैंड लिया इस चीज के लिए कि नहीं ये पंजाब अभी जो है ये माहौल खराब हो जाएगा। तो जो काम कर रहा है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सही कर रहा है, बट इसको मत कर। हाँ, बहुत लोगों ने अगेंस्ट है उसके। ठीक है। उसके बाद जो वहां पर अजनालय में उन्होंने कांड किया, ठीक है, गुरु साहब का जाना, लेके जाना, नहीं जाना, वो धार्मिक लीडर तय करेंगे कि वो सही था कि गलत था। हमें उससे कोई मतलब नहीं ना। हम आई डोंट थिंक सो कि आई एम द राइट पर्सन हु कैन जज ऑन इट। बट यही चीज, यही सेम चीज जेल ब्रेक वाली अगर पंजाब में कोई आरएसएस या शिवसेना वाला करता तो क्या जवाब देते? कुछ भी नहीं होता। कि अपनी पूरी भीड़ ले गए, जेल ब्रेक कर दी, अपना बंदा छुड़ा के ले आए। वो तो हक है, तो हम तो सही कर रहे हैं, ये होता है ना। तब आप जस्टिफाई नहीं कर पाते ना, तब तो आप यही कहते कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया। तो जो चीज देखो, यही पंजाबियों में सबसे अच्छी चीज ये है, पंजाबियों ने इस चीज को समझा कि ये गलत हुआ है, ये कानून के खिलाफ हुआ। आज डिब्रूगढ़ में अमृतपाल बैठे हैं ना भाई, बैठे में कितना पंजाबी उनके सपोर्ट में चला गया। बट उनको एमपी भी तो बनाया। एमपी बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि एमपी क्यों बनाया? जो काम अच्छा किया था क्योंकि उन्होंने, उनका जो काम किया। यस। अब देखो क्या, एक जो चीज की उन्होंने, उसकी सजा उनको मिल गई। ट्रू। 3 years ही इज इन प्रिजन, उसकी सजा उनको मिल गई। अब उनको बोल रहे कि नहीं एक मौका दिया जाओ, क्योंकि उनकी टीम बोल रही है कि अब हम जो हम काम करेंगे वो हम पंजाब के लिए काम करेंगे, हम पंजाब को ग्रो करेंगे। सो दैट दे आर। तो जब उत्तराखंड में ये वाला चीज, ये स्टैंड क्यों नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल सही। एनएसए, यूएपीए, इन पे क्यों नहीं लगाई जा रही? जो एक आदमी खुला आम बयान दे रहा है कि पहाड़ में सिर्फ पहाड़ी रहेगा, भगाओ इनको सबको। यहां तक बोल दिया गया कि हेमकुंड साहिब यात्रा बैन कर दो। और ये भी बोला गया कि हेमकुंड साहिब में अगर जाना भी है तो हमारी गाड़ी यूज होगी और कोई गाड़ी यूज नहीं होगी। आपने देखा ना हेमकुंड साहिब में जितने भी नल लगे थे सब उतर गए। सरकार ने सब कुछ लगा के दिया। आपने देखा वहां पे धामी जी के हर नल के ऊपर, हर जो वो अपना वाटर सीवेज वाला एरिया भी था, उस पे धामी जी की फोटो लगी हुई थी। मतलब सरकार ने सारे प्रबंध किए हुए थे। हटाया किसने? विपक्ष ने। लोकल नहीं, विपक्ष। लोकल पीपल इन उत्तराखंड में, आपको बताऊं, लोकल पीपल इन उत्तराखंड आर सो जॉली। मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेरी जॉली। हाँ, ये जरूर है कि वो चीजें महंगी करके बेचते, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीजन है।
उनका पूरे साल काम नहीं चलता और उनकी लेबरी महंगी है। आप खुद देखो ना, जहां लोग ट्रेक करके ऊपर दर्शन करने जा रहे हैं वहां तक वो सामान पहुंचा रहे हैं। दैट इज, आई एम टेलिंग, दैट इज नॉट रॉन्ग। वो गलत नहीं है, वो चीज आप कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग ऑन विद चैरिटी आप। बट ये जो हेमकुंड साहिब यात्रा है, मैं 2013 से लगभग इसको फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। कभी नहीं हुआ कि नल हट गए, ये हट गए, वो हट गए। इस बार हुआ, क्यों? इनको पता था कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन आने वाले हैं, ये मुद्दा उठाएंगे, और यही मुद्दा उठा। और कोई मुद्दा है भी नहीं, कोई और मुद्दा नहीं है उत्तराखंड में, कोई और मुद्दा नहीं है। द पीपल विद मोस्ट ऑफ, आप देखोगे ना, बड़े आर्मी औहदे में भी मोस्ट ऑफ देम आर उत्तराखंड पीपल। यस दे आर। कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, मोस्टली आर पीपल फ्रॉम गढ़वाल एंड कुमाऊं, क्योंकि उसमें काम हुआ उनके वो कर रहे हैं। उनको फॉरेस्ट पढ़ाया जा रहा ऑफिसर्स मोस्टली आर फ्रॉम उत्तराखंड, दे पीपल आर वर्किंग ऑन इट। धामी सरकार उस चीज में सपोर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में सपोर्ट कर रही है। जिस गांव में लोग कभी गाड़ी लेके नहीं जा पाए, सॉरी गाड़ी तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूं, टू व्हीलर लेके नहीं जा पाते, आज वहां उन्होंने ट्रक तक पहुंचा दिया सामान के। बिल्कुल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचवा दी। मैं अगर बात करूं पिथौरागढ़ की, मेरी जो वाइफ है वो वहां से आती है, मतलब अल्मोड़ा पिथौरागढ़। जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि यार 10 साल पहले तक कुछ नहीं था, छोटे घर थे हमारे, स्कूल थे, 10 साल में मल्टी फोल्ड डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल मल्टी फोल्ड। कुछ समय पहले वे उत्तराखंड के विपक्ष में एक नेता बैठा करते थे, हरेक सिंह रावत, उन्होंने 12 बजे वाला बयान दिया था। तो पूरा विपक्ष कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। इनको पता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी जो वहां उत्तराखंड में बैठी है, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का काम कर रही है। बीजेपी सेंटर में क्या है, दूसरे स्टेटों में क्या है, इससे मतलब नहीं है, वो अलग ही पिक्चर है बिल्कुल। उत्तराखंड में उसको गिराने के लिए उनको पता है कि डेवलपमेंट का हिस्सा हम नहीं ले सकते, हम इस चीज को मुद्दा नहीं बना सकते, क्योंकि वो वहां काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। और यही आई गेस फिर तो ये अकल जो है ना, मैं इसको अकल बोलूँगा, ये लोकल, ये जो धर्म के जो लोग हैं, जो धर्म के साथ सोचते हैं, ये उनको लेना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है लोकल। वो कितने सालों से वहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर तुम्हारे पता है कि इतने सालों से 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा साथ चलती है, कोई अलग नहीं चलती, तो उनको ये पता था। ये चीज़ इग्नाइट करने वाले ये हमारे नेता ही हैं। हाँ, तो हम लोग क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? ये अगर मैं पहाड़ियों को भी, मैं एक वो, अब मेरे से वो है यार, हम सबको पता है कि ये यात्रा चलेगी, आज भी चल रही है, आप रहो या ना रहो तब भी चलती रहेगी। तो हमें अपना काम, अपनी लोकल, अपनी कल्चर, एक मिल के जो हम लोग चल रहे थे सालों से, वो भी तो चलना है यार। मेरा इसमें एक पॉइंट टेक ये है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। बिल्कुल सही बोलते हैं। इसमें कब से ये हो गया कि पहाड़ी, नॉन पहाड़ी, तिलक वाला, बिना तिलक वाला, जनेब वाला, बिना जनेब वाला, ये सिर्फ यहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता, यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, कहीं नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडियन बॉर्डर्स हैं वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा देश है, इंडियंस, ये तुम्हारा देश है, तुम इसमें खुले मिजाज से घूमो फिरो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर ये अराजकता फैलाने वाले लोग आए कहां से? और हमारे लोग इनको टॉलरेट क्यों कर रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि धर्म का विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, इसलिए। बस चलो अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं, हम थोड़ा पंजाब के बारे में बात करते हैं कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं। तो हमारे पास मोस्टली जो पंजाब का जो भगवंत मान ने अब थोड़ा सा काम करके आगे लेके आए, बट अभी भी कहीं कहीं एक जो मुझे लगता है पंजाब के अंदर, थोड़े दिन पहले अगर आपने सुना हो अजय बांगा साहब का जो आया था, तो कि पंजाब इज ए रिच स्टेट, बट वहाँ पे बच्चों ने अपनी ज़मीनें बेच के 4-5 साल में अपना ऐश करके उसके बाद उन्होंने उसको इन्वेस्ट ना करके बाहर चले गए, बाहर जाके सेम करे, या वहीं पे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता गया। तो इस पे अब आने वाली सरकार जो होगी, अब चाहे वो भगवंत मान की सरकार है या बीजेपी है, उनको किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि यार ये ब्रेन ड्रेन भी ना हो
और वहाँ के लोग लोकल जो हैं वो थोड़े से अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को अच्छा कर सकें। थर्ड, जो 1984 का जो आज भी दुख, पीड़ा, जेनोसाइड जो आज भी बहुत लोग वहाँ भुगत रहे हैं, उसको किस तरीके से हम उसको बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, इस पर मैं एक टेक बताता हूँ आपको कि सबसे पहला देखो, डेवलपमेंट मिनिमम नेसेसिटी वाला काम वो भगवंत मान की सरकार ने बहुत अच्छा किया है। एवरीवन शुड एग्री ऑन इट, चाहे वो विपक्ष पे बैठा हो चाहे कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि अब जो है आम आदमी पार्टी सरकार को, अगर वहाँ पर अपनी सरकार का मतलब होता है ना कॉन्फर्मेशन कि हाँ भगवंत मान को वापस सीएम आना है और मेजोरिटी में वापस आना है, चाहे कोई भी एक पार्टी जो बनाना चाहती है, सबसे पहला काम करो, जो पीपल हु आर गोइंग अब्रॉड ब्रिंग देम बैक। सबसे पहला काम इस पे होना चाहिए। ट्रू। ब्रिंग अप अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो जॉब की हो, बिजनेस की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, कि लोग जो वहां ऑलरेडी जा चुके हैं, जो अभी लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एक स्टेट या एक रिलीजन तभी अपने आप को बढ़ा सकता है जब उसका युवा, जो उसके युवा की माइंडसेट है, तो वो डिस्क्राइब करता है कि आगे क्या होने वाला है। ट्रू। पंजाब का मोस्टली यूथ का जो माइंड जो ड्राइव करता है वो ये होता है कि 12वीं के बाद आईएलटीएस देने बाहर, बस मेजोरिटी का ये है। यही है। ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं ग्राउंड वर्क भी जब हम करते हैं हाँ तो हमें पता चलता है, क्योंकि हमारी एक टीम है, हमारे वहाँ एक निहंगों की बहुत अच्छी टीम है, जसदीप सिंह, जो अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी काम कर रहे हैं। ही वर्क्स वेरी वेल ऑन दिस, ठीक है। वो कोशिश करता है कि लोगों में बीच में घुस के बात की जाए कि क्या इशू क्या आ रहा है। तो उसने हमें ये पॉइंट बताया था कि लोगों का माइंडसेट ही यही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ट्रू। जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं, अगर कोई जैसे होता है ना कि पंजाब के पॉलिटिकल पिक्चर में कोई घुसना चाहता है या इंडियन नेशनल पॉलिटिकल पिक्चर में कोई घुसना चाहता है, वो कोई भी अपना कोई पॉइंट लेता है, तो बाहर के लोग जो होते हैं, जो डज नॉट बिलोंग टू दैट पंजाबी कल्चर, वो उनकी बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं और उनको एक एंटी नेशनल का टैग मिल जाता है या कुछ मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका विद्रोह शुरू हो जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट दी नाउ गवर्नमेंट, चाहे वो आम आदमी बनाए, चाहे बीजेपी बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए, चाहे अकाली दल बनाए, चाहे वारिस पंजाब दे बनाए, कोई भी बनाए, तो इस चीज में काम करें कि अपॉर्चुनिटीज वापस कैसे क्रिएट हो, वापस क्रिएट करो। कैसे नहीं, क्रिएट करो। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग बनाओ। आप मुझे एक बात बताओ, बाहर गए, मोस्टली पीपल आर वर्किंग ऑन होटल्स, कन्वेंस स्टोर्स, ठीक है, फिर ड्राइव थ्रूज मोस्टली। करेक्ट। फिर एक आता है सेक्टर ट्रांसपोर्ट, फिशरीज हो गई, ड्राइवर्स हो गए, लोडर्स अनलोडर्स हो गए। जब आप वहां कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं? इवन अगर कनाडा की टेक्निकल में हम काफी आगे हैं। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर स्किल्स में हम बहुत आगे हैं। बिल्कुल है। अब क्या हुआ ना, वहां पर जो एंटरप्रेन्योर्स है, चाहे कनाडा में, यूएस में, दे आर ऑल्सो पंजाबीज। हंसी की बात ये है, बहुत सारे हैं। मैं अभी किसी एक इवेंट पे था, तो वहां से बहुत सारे पंजाबियों ने कनेक्ट किया हुआ था, बाहर के थे। मेरे साउंड में यही था कि यार यही काम ये इंडिया बैठ के भी तो हो सकता है, या वो अपनी इंडिया में टीम बनाए। आप वहां वो कर रहे हो, जी सदके करो। यहां वालों को यहां रहने दो, यहां पे करवाओ। हाँ। नहीं तो पंजाब सिख स्टेट का दर्जा खो देगा बहुत जल्दी। आज आप बहुत गर्व से कहते हो कि पंजाब में सीएम बनेगा तो सिख बनेगा, क्योंकि सिख का वोट बैंक है। जिस स्पीड से हम यहां से जा रहे हैं, वोट बैंक अपना खत्म करते जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी होगा कि सिख सीएम ही नहीं होगा वहां। क्वाइट पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, शायद हो सकता है ये 2027 इलेक्शन ही हुई हो। और बट इसमें गलती भी हमारी है। बताओ कैसे? क्योंकि हम लोग जो बीइंग पंजाब के जो लोग हैं, जो अगर आपने देखा हो कि अकाली दल को बहुत सपोर्ट होता है, और एवरीबडी नो कि अकाली दल ने कितनी डेवलपमेंट करी है। हम सबको पता है कि नशे का व्यापार कहाँ से हो रहा है, सबको पता है कि रात को दारू अगर घर पहुँचानी है तो वो नेटवर्क किसने खड़ा किया, घर में ड्रग्स की होम डिलीवरी कितनी है। चौथा, जो मुझे लगता है, गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी में किसका राज है? वसूली। ट्रांसपोर्ट वसूली होती है, ट्रांसपोर्ट ट्रक यहाँ से पार करना, ये दो। 7 स्टार होटल किसके हैं? देखो, जिसका एक होता है ना, इसमें हमें एक चीज को बहुत क्लियर करना होगा, जो बिजनेस माइंडसेट है, उस माइंडसेट को अगर आप पॉलिटिक्स में डाल रहे हो तो यू आर गोइंग टू रूइन द होल स्टेट। और वो कितने सालों से, और ये हुआ
ये हुआ। ये लाइव एग्जांपल है, सबको पता है, ठीक है। इस चीज को ठीक करने के लिए कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई, बट द सेम थिंग हैपन विद कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार एज वेल। बिल्कुल हुई है। वहां पर भू माफिया शुरू हो गया, रेत माफिया, बालू माफिया जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वो शुरू हो गया। रोपड़ उसने पूरा खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट माफिया शुरू हो गया, ठीक वो है, तो कंटिन्यू रहा, वो तो हेरिडिटरी आया उनके पास। ठीक है। अब क्या हुआ, आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट देयर। इन्होंने इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया। नो वन थॉट ऑफ दिस कि ये हो सकता है पंजाब में। ट्रांसपोर्ट की वसूली अब तो ना के बराबर है। अच्छा, ना के बराबर पूरे पंजाब में। टोल बंद कराने वाली पहली सरकार है पंजाब में आम आदमी गवर्नमेंट। टोल ही इतने होते थे, इतने टोल होते थे पंजाब में। बट अभी भी जो मुझे लगता है एक जिसमें वो रह गए वो है जीएसटी पे। जीएसटी पे भी रह गए। बिजनेस और एक इन्वेस्टमेंट वापस जो पंजाब में आ रही थी वो बाहर जाती है अभी भी जारी है, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक चलती है कि हम सेंटर का कुछ भी नहीं लेंगे। हाँ, इस ईगो के वजह से ट्रू। जो बड़े बिजनेस हाउसेस है कहीं ना कहीं वो सेंटर सरकार को भी फंड कर रहे हैं, फंड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फंड करते हैं। ट्रू, ठीक है। सो अब क्या होता है, ये आइडिया का जो होता है ना कॉन्फ्लिक्ट बैठ जाता है इनके साथ कि आप उनको क्यों फंड कर रहे हो जी, यहां आ रहे हो तो हमें भी करो। ये चीज थोड़ी अगर वो हटा के एज पंजाब के पर्सपेक्टिव में देखे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। बहुत बड़े बड़े बिजनेस, कंगारू जैसी कंपनी, कंगारू यू नो स्टेशनरी का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है, लुधियाना का है। बिल्कुल है। माउंटे कार्लो, बॉर्न, बिल्कुल बॉर्न जो बेकरी ब्रेड की है, वन ऑफ द बिगेस्ट वो है बेकरीज, बहुत लुधियाना पंजाब की है। बोलते तो है जितनी डिफेंडर्स पूरे इंडिया में नहीं है उससे ज्यादा लुधियाना में है। और उस दिन में एक आ रहा था लैंड क्रूजर का एक मॉडल अभी तक लॉन्च सिर्फ बाहर हुआ था इंडिया में, तो वो लैंड क्रूजर लुधियाना में थी। आपको कैडिलैक बता रहा हूँ। हाँ, कैडिलैक कहीं नहीं मिलती पूरी इंडिया में। कैडिलैक नहीं मिलती, वन लुधियाना में मिलती है। लुधियाना में इतना प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि मैंने जब लास्ट पॉडकास्ट किया था एक बंदे के साथ, तो उसने फेक जीएसटी वो पकड़ता है, वो सॉफ्टवेयर बनाया। कोई भी पंजाब सरकार से कोई भी उसको नहीं उसको अप्रूवल दे रहा कि आप कर लो। जब उसने बताना शुरू किया, बीइंग अ नॉन सिख बनिया, वो चला गया था, उसके फादर चले गए थे नागपुर, वहां से वापस आए हैं, कह रहे पंजाब के बाहर दिल नहीं लग रहा। हाँ, पंजाब में वापस आए हैं एंड वो कह रहे हम यहाँ पे खुश है। फिर उसने बताया कि जीएसटी, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि उसने जीएसटी के बारे में जो बताई चीज़ें कि यार हम लोग हैं वहाँ पे, वी रियली वांट टू लिव इन पंजाब, चाहे बढ़िया है चाहे वो नॉन सिख है सिख है, बट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और क्रिएट करने जो जाता है कहीं ना कहीं उसका भी एक गर्दन पकड़ ली जाती है। बिल्कुल। एक मैं नाम लूँगा जिसको मैं बहुत ज़्यादा भी करता हूँ, एक है आई एम पंजाब, सोमवीर आनंद है। ही एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, इंडियन इन्वेस्टर्स को लेके आ रहा है पंजाब में, जो पंजाब के रिमोटली स्टार्टअप्स है उनको स्टेज दे रहा है। अच्छा, दैट्स ग्रेट एंड ही इज रियली डूइंग अ गुड वन। बट मुझे लगता है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को, कि यार अगर वो ये चीज़ अकेला कर सकता है, व्हाई नॉट मोर अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस। मैं इस पॉडकास्ट के तहत ना आई वुड रियली रिक्वेस्ट द पीपल कि जो अब्रॉड बैठे हैं, स्पेसिफिकली पंजाबीज, आप अपना बिजनेस मॉड्यूल यहाँ के पंजाब में भी लाओ। बिल्कुल। जो पंजाब हम 47 में खो चुके हैं, जो पंजाब अभी हम ग्रेजुअली खो रहे हैं, उसको वापस जगाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो धर्म था वो आज़ादी का था, समझो। हम खुद उस पे एक होता है ना कि खुद बैरिकेड्स बना रहे हैं उस धर्म के लिए कि ये है जी, ये नहीं है, सिख ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। आपका जो बिजनेस मॉड्यूल वहाँ है उसको इंडिया के हिसाब से डिज़ाइन करो। ब्रिंग द पीपल हु आर सिटिंग देयर, ठीक है, एक वर्कफोर्स यहाँ लेके आओ, यहाँ के लोगों को स्किल करो। बहुत हो चुका, बहुत ड्रेन हम कर चुके हैं यहाँ से लोग वहाँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने इतना प्रिसाइजली इंडियंस के साथ खेला है ना, मैं आपको बहुत बड़े बड़े एग्जांपल इसके दे सकता हूँ। न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन का विरोध होता है, सुना होगा पीछे केस। हाँ। कनाडा में पूरा नगर कीर्तन, पहले कनाडा यूज्ड टू सपोर्ट खालिस्तानी मूवमेंट, ठीक है, ट्रू। अब विरोध कर रहे हैं।
अमेरिका पहले सपोर्ट करता था, अब विरोध कर रहा है। बिकॉज वाई, आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल ऑन दिस। पीपल ऑफ पंजाब एंड पीपल ऑफ इंडिया बहुत धार्मिक सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने फाइंड आउट किया कि क्रीम पीपल ऑफ इंडिया व्हाट दे लुक फॉर। तो उनको पता चला विक्टिम कार्ड, धर्म का विक्टिम कार्ड हो तो बहुत ही बढ़िया है। जब उनकी कंट्री अंडर डेवलप्ड थी, देवर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इनको पता चला कि क्रीम पीपल कहाँ है, दे गॉट इट इंडिया। इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। गुजरात पीपल आर गुड इन्वेस्टर्स, पंजाब पीपल आर गुड इन्वेस्टर्स, हरियाणा पीपल हैव गुड वैल्यू बिकॉज उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की। ऐसी राजस्थान एंड एवरी प्लेस दे प्लेड अ वेरी गुड गेम। पंजाबियों के साथ उन्होंने खालिस्तान वाला खेला। कामागाटो मारू वाला सुना होगा आपने, गुरु नानक जहाज वाला जो हुआ था, वहाँ पर भी जेनोसाइडल अटेम्प्ट हुआ था। बट उस गवर्नमेंट ने जब देखा कि पंजाबीज की पोटेंशियल ये है, तो उन्होंने उस समय सॉफ्ट कॉर्नर किया, लेट दीज पीपल कम इन, कि हमारा जो अभी अंडर डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट हो रही है, ये लोग आएंगे तो ये फास्ट पेस हो जाएगी। वही हुआ, उन्होंने वही किया, वही हुआ। वहाँ यहाँ से हमारे लोग गए, दे टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, बट दे डिड नॉट गेट कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। दे यूज देम अप टू देयर पोटेंशियल कि हाँ ये करो, वो करो, ये करो, और उन्होंने ये किया। आज के टाइम में जब वो डेवलप्ड हो चुके हैं, दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट, नाउ दे वांट द पीपल टू लीव। इसी चीज अब क्या हो रहा है, आप मुझे एक बात बताओ। लेटेस्ट अभी न्यूज़ देखोगे तो यूके में भी किरपान का विरोध शुरू हो गया, इंडिया में भी किरपान का विरोध शुरू हो गया, यूएस में भी हो गया, कनाडा में भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। एक साथ कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ कि एक ही साथ हर जगह विरोध शुरू हो गया कि यार ये किरपान बैन करो? क्योंकि उनका जो मतलब था वो निकल चुका। कोइंसिडेंस होता एक जगह होता ना, दो जगह होता, सब जगह हो रहा तो मतलब समझ लो ये इंटरकनेक्टेड है कि किरपान बैन होनी चाहिए। बिकॉज आई टेल यू व्हाई। सिखिज्म एक लौता रिलीजन है जो धर्म निष्पेक्ष होके सच के साथ खड़ा होने वाला है। ओनली रिबेलियस कॉम इन द नॉर्थ, जो कुछ भी हो जाए रिबेल करेगा, बिल्कुल करेगा, चाहे वो अभी किसान आंदोलन हो, चाहे वो कुछ भी हो। उन्होंने वही पकड़ा, 5 ककार पे उंगली उठाओ, ये अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, फिर इनको यहां से निकालो, बस निकालो। और वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। उनको पहले, अब क्या होता है ना, एक कहावत है, अपना घर उजाड़ के तुम दूसरा का बनाने जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। और हमारे लोग इसी ट्रैप में फंस गए। अपना घर उजाड़ा, पंजाब, इंडियन साइड पंजाब को गाली देना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, सब करना शुरू कर दिया कि उनको ये लगा कि उनका घर वहां बन गया। ब्रदर, यू आर अ रेफ्यूजी देयर एज वेल। You don't have your land over there. You don't have anything there. कैनेडियंस बोलते हैं, जो नेटिव कैनेडियंस है वो बोलते हैं कि ये लोग यहाँ आए, नेटिव अमेरिकन है वो बोलते हैं, नेटिव यूके वाले होते हैं वो बोलते हैं ये लोग आए, ये हमारा जॉब खा गए, हमारा ये खा गए, हमारा वो खा गए। आई फील रियली बैड फॉर आवर पीपल फॉर दिस, कि यार रियलिटी में देखा जाए तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम सिखों का तो कुछ भी नहीं है। कनाडा गए, कैनेडियंस ने बोलना शुरू कर दिया यू आर आउटसाइडर्स, गो बैक टू योर कंट्री। यूके गए, यूके वालों ने भी यही बोलना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी यही बोलना शुरू कर दिया। इंडिया में दूसरे स्टेट्स में गए तो उन्होंने भी यही बोलना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं यही हमारे पूर्वजों से यही गलती हो गई कि उस साइड वाला पंजाब छोड़ के हम आ गए, और वही आज हम सब भुगत रहे हैं, वो आज हम सब भुगत रहे हैं। इसी पे मैं एक चीज़ पूछूं, जो क्योंकि हमारे पूर्वज ही हमारे रोल मॉडल्स रहे हैं, राइट? अगर आज कोई सोचता है कि यार, क्योंकि हम रोल मॉडल्स, मेरे को कोई नया रोल मॉडल अभी लास्ट 20 साल में मैंने सुना नहीं है कि कैसा होना चाहिए। जो भी रोल मॉडल्स हैं वो मास्टर तारा सिंह आते हैं, राइट, जिसने जीएसपीएस बनाया वो आते हैं, राइट, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो जीके हैं उनके फादर नहीं, दादाजी, उन्होंने जीएसपीएस बनाया पूरा, राइट। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग रोल मॉडल, सिखों के रोल मॉडल बनने को रेडी हो रखे हैं कि यार प्रधानगी मिल जाए, चाहे उसमें सिरसा भी लूंगा, चाहे उसमें मैं रोल मॉडल्स नहीं, दे जस्ट वांट द पोजीशन। ये पोजीशंस हैं। बट मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ रोल मॉडल। रोल मॉडल आज के टाइम पे कैसा होना चाहिए?
देखो, फॉर सिक फॉर मी बीइंग अ रोल मॉडल विल स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ कि मैं दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकूँ? ये क्वेश्चन हर सिख के अंदर होना चाहिए पहले। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने आप को विक्टिमाइज करके कैसे दिखा रहा हूँ मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर हम गुरु साहब की एग्जांपल लेना, 10 लाख के खिलाफ 40 खड़े थे, तब भी विक्टिमाइज नहीं दिखाया अपने आप को, ललकार के लड़े हैं। ठीक है, सरहंद में पूरी जो थी वो वजीर खान की कचहरी थी, 2 फर्जंद टट के खड़े रहे, विक्टिमाइज नहीं दिखाया। क्या तुम 2 बच्चों को पकड़ के ले आए हो, क्यों किया ऐसे, हमें ये नहीं, उन्होंने नहीं किया। हमारी माताओं ने, माता गुजरी जी ने भी वहां पर ललकार के गए हैं, पोते खुद तैयार करके भेजे हैं, जाओ देखी जाएगी। ठीक है, माता साहेब कौर जी भी जंग के मैदान में खुद लड़ी हैं, लड़ी है। हम सिखों को ये समझना होगा, वी आर नॉट विक्टिम कार्ड्स, हम विक्टिमाइज नहीं हो सकते। तो वी एज एन रोल, हमें अगर किसी को रोल मॉडल देखना होगा, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम अस, हमारे अंदर से शुरू होना चाहिए कि अभी ऑन गोइंग सिखों की प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी, वी डू नॉट हैव आवर कैपिटल, पंजाब का अपना कोई कैपिटल नहीं है, दैट इज ऑल्सो वट वी आर शेयरिंग विद हरियाणा। ठीक है, दूसरा चीज आता है कि वी डू नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक टूरिज्म को दे सके, क्योंकि टूरिज्म इज अ वेरी बिग थिंग जो पैसा एक ला सकता है। अच्छा, ठीक है, क्यों अमृतसर जो दरबार साहब का एरिया है, क्या उसे हम और डेवलप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वी शुड। खालसा पंथ की जहां शुरुआत हुई अनंतपुर साहिब, क्या उसे हम डेवलप नहीं कर सकते कि वो और टूरिस्ट अट्रैक्ट करे? बहुत सारी जगह, टूरिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि घूमने फिरने वाले लोग, धार्मिक टूरिस्ट भी होते हैं। रिलीजियस टूरिस्ट तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, क्योंकि और रिलीजियस के साथ बिजनेस टूरिस्ट, जो अगर मैं जब पिछले पॉडकास्ट कर रहा था, मैं एमपी ऑफ अमृतसर के साथ कर रहा था, मैं उन्होंने बताया कि अमृतसर एक टाइम पे इंडस्ट्रियल हब भी था। कश्मीर से जो सेब आते थे वो वहां आते थे। बिल्कुल, हैंडलूम के भी बहुत बड़ी फैक्ट्री हैंडलूम था। हुआ। उसके बाद आपके पंखे के जो नट्स बनते हैं वो वहीं बनते थे अमृतसर में, घरों में फैक्ट्रियां थी, सब खत्म हो गया। लेद हुआ करती थी बहुत पुरानी वहां पर, मशीनरीज, टूल्स, कार के पार्ट्स लेदों के थ्रू चलते थे। उसके बाद लुधियाना जाते थे, फिर आगे जाता था। अगर ये चीज रिवाइव हो जाए तो शायद जो हम बात करते हैं बाहर का बेन ट्रेन वापस आ जाएगा। वो जरूर आएगा। देखो, आपको समझना होगा, बाहर वाले भी क्यों लड़ रहे हैं, जो रियल में लड़ रहे हैं। वो पैसा पूसा खाने वालों की बात हटा दो, जो जिनकी वीडियोस ही तभी आती है जब कुछ बड़ा होने वाला हो, तब वो उनको सब हटा दो। बाहर जाने वाले बाहर क्यों गए? वो यहाँ लड़े तो क्यों लड़े? अपने हकों के लिए, पंजाब के हक के लिए। जब उनको हक मिलने शुरू हो जाएंगे तो क्यों जाएंगे? कोई जाएगा। जब यहीं पे बिजनेस हो गया, यहीं अपॉर्चुनिटीज आ गई, सब कुछ यहाँ जाए तो क्यों जाएंगे? अभी जो जाने को तैयार है वो भी क्यों जाएंगे? मुझे एकदम एक और अपॉर्चुनिटी याद आई अपने पास, जो टूरिज्म की ने बात करी। पहाड़, इंडिया के पंजाब के पास एक बहुत लिमिटेड पहाड़ एरिया है जो आपका पठानकोट साइड आता है। हम उसको डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, टूरिस्ट स्पॉट में कर सकते हैं उसको। जो आपका होशियारपुर साइड एरिया है, राइट, वहां पे हैंडलूम है अभी भी। अपने पास कितना कुछ है, अगर हम करना चाहें इसको, अगर कितना कुछ देखा जाए ना, वी कैन डेवलप वेपन इंडस्ट्री एज वेल, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पंजाब में चलेगी। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक लाइसेंस्ड, अगर जैसे होता है ना कि आर्मरीज, वेपन्स, फिर अपना डिफेंस सिस्टम, इसकी इंडस्ट्री अगर डेवलप किया जाए तो पंजाब हैज वेरी गुड लैंड फॉर दैट। अगर फिर सेकंड एक और मैं आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, अगर कोई इसमें काम करना चाहे तो वो कर सकता है। दैट इज कि पंजाब को कपड़ों का हब बनाया जा सकता है बहुत अच्छा। कारीगर है हमारे पास, वैसे हैंडलूम्स पूरा लुधियाना पूरा भरा हुआ है इस चीज के ऊपर। एक से एक कारीगर हैं। वी कैन सिट इन पंजाब एंड वी कैन डिलीवर थ्रू आउट द वर्ल्ड। बिल्कुल। वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है हमारे पास। अपनी पूरी इंडस्ट्री 60% तो इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड होगी। एग्रो बेस्ड के बाद एग्रो के साथ इंटर रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है, एग्रो के साथ इंटर रिलेटेड मशीनरी है, एग्रो के साथ इंटर रिलेटेड जो है वो वाटर प्रोडक्शन सिस्टम है। करेक्ट। इन सबको डेवलप किया जाए तो जिस रंगले पंजाब का सपना शायद आज हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं और शायद जो वो बाहर बैठ के देख रहे हैं, उसको हम वापस रिवाइव कर सकते हैं अगर किया जाए तो। आएगा साहब ने बहुत सही चीज बोली, रंगला पंजाब। रंगला पंजाब वो वापस आ सकता है। वो वापस आ सकता है। बट इस चीज को सबको, मतलब होता है ना, एक सरकार ऐसी लेके आओ
जो आंख बंद करके सिर्फ पंजाब के लिए काम कर ले, पंजाब में लेके आओ। एक क्वेश्चन फिर लास्ट में पूछूंगा, क्या आपको लगता है वो बीजेपी हो सकती है? आम आदमी पार्टी, आई थिंक सो फॉर पंजाब। बीजेपी विल नेवर बी एबल टू अलाइन देमसेल्व्स विद पंजाब। क्यों? कभी नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज आई टेल यू, पंजाब के जो ग्राउंड लेवल हिंदुत्व के लीडर हैं वो अपने आप को हमेशा विक्टिमाइज दिखाते हैं, हमेशा। कभी भी देख लो, चाहे वो शिवसेना वाला हो, चाहे वो बजरंग दल का कोई हो, चाहे वो आरएसएस वाला हो, उसने उसका प्रोपोगेंडा शुरू से लेकर अभी तक यही रहा है कि सिखों ने उन्हें प्रताड़ित किया है। यही रहा, कितने भी इंटरव्यू खोल लो यही दिखेगा आपको। बिल्कुल। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, दरबार साहब परिसर जाओ कभी, 4 मंदिर आपको दिखेंगे वहां पर राधा कृष्ण जी के, परिसर के अंदर बता रहा हूं, परिसर के अंदर हैं। जहां वो आपकी पेरिस स्टाइल मार्केट है ना, वहां कुल्फी वाले के साथ में ही एकदम राधा कृष्ण जी का मंदिर है। सिखों ने अगर प्रताड़ित किया था ना 84 के टाइम में, अकाल तख्त साहिब में सिखों का ही राज था, सब टूट जाता। कितने टूट गए? दुर्गाना मंदिर देखो आप, पास में ही है। दुर्गाना मंदिर कितनी दूर है? एक लौता दुर्गाना टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में जिसको सिखों ने दिया अपॉर्चुनिटी टू कहीं ना कहीं आप दरबार साहिब से मिलता जुलता कुछ बना लो। नहीं तो सिख पूजा के पंडाल भी नहीं बनने देते वैसे। बिल्कुल। रेप्लिकास को ग्राउंड्स में इंस्टॉल करने के लिए भी पाबंदी है एसजीपीसी से। बिल्कुल है। बट दुर्गाना मंदिर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे वो कहीं ना कहीं दरबार साहिब से मिलता है। पूरा ही कॉपी है, लगभग नहीं है, पूरा ही कॉपी है। क्यों? बिकॉज दे पीपल नो कि आप ही हो हमारे। पंजाब ने कभी ये नहीं सोचा कि सिख अलग है, हिंदू अलग है, लड़ो आपस में। हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस डिफरेंट है बट वी डिराइव फ्रॉम द सेम कल्चर। ट्रू, सारे भाई हैं। बिल्कुल। आप एक बात बताओ ना, कल्चर डिफरेंसेस कैसे होता है आदमी का? कि जब जन्म की प्रक्रिया या मरण की प्रक्रिया और जीने की, 3 चीजें। इंसान का और कुछ तो है ही नहीं। जीवन जिया, मृत्यु। अगर हम अलग थे, हमें भी जलाया जाता, तुम्हें भी जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? कल्चर वही है ना। कल्चर वही है। बट हाँ, रिलीजियस प्रैक्टिस हमारे डिफरेंट है, ये मैं मानता हूं। हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिफरेंट है कि आपका जो प्रेजिंग का तरीका है वो अलग है, हमारा प्रेजिंग का तरीका अलग है। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने घरों में दीवार खड़ी करके हम बैठ जाएं। नहीं, तो हम सबको ये समझना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू कि बीजेपी पंजाब में कभी अपने आप को अलाइन नहीं कर पाएगी। क्योंकि पंजाब के जो थिंकिंग है, अभी जैसे आप उत्तराखंड देख लो, उत्तराखंड में बीजेपी अपने आप को अभी तक अलाइन नहीं कर पाई है। उत्तराखंड के लोग बोलते हैं कि यार हम पहाड़ी हैं, हमें नहीं पता कुछ, पहाड़ को प्लेन से अलग रखो। यार उत्तराखंड में प्लेन वाला एरिया भी तो है, हल्द्वानी है, देहरादून है, वो पहाड़ों में थोड़ी आता है, प्लेन्स वाला एरिया है। वो उनसे बहुत चढ़ते हैं। सितारगंज है, उनसे बहुत चढ़ते हैं कि वो पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी है, पहाड़ी नॉन पहाड़ी में बहुत फर्क है। ठीक है। अब क्या हुआ, उस वहां पर तो वैसा नहीं हुआ, पंजाब में इसका डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि आप देखो उनके ग्राउंड लेवल उन्होंने ये दिखाया कि सिख उनके विरोधी हैं, तो मेरे को नहीं लगता उनको वोट पड़ेंगी। बट लगे हुए मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग इन, जैसे अमरिंदर वो जो है, इसको काट दियो, जो एक्स सीएम है हमारे, वो भी इस टाइम पे रवनीत सिंह बिट्टू इज आल्सो सिटिंग देयर। वो सीएम में घुस चुके हैं। उसके बाद लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा, वो भी उसमें ही है, राइट। बहुत सारे सिख उसमें हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है, आई डोंट थिंक कि जो पार्टी सेंटर में जैसे बैठी हुई है, सेंटर का माइंडसेट बहुत अलग होता है, स्टेट वाइज माइंडसेट बहुत अलग होता है। बीजेपी सिटिंग ऑन सेंटर हैज नॉट क्रिएटेड अ विंग दैट इज फॉर पंजाब। ट्रू। जो पंजाब के हिसाब से पंजाब के लिए काम कर उनको एक विंग बनानी पड़ेगी कि जो समझे ऑफरिंग को बताए कि वहां करना क्या है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, बीजेपी सिटिंग इन सेंटर, यूपी हैज द सेम माइंडसेट, राजस्थान हैज द सेम माइंडसेट, गुजरात हैज द सेम माइंडसेट। दिल्ली इज मल्टीकल्चरल, तभी थोड़ा बीजेपी को टाइम लग गया यहाँ आने में। वहां बंगाल में अगर आप देखोगे, बंगाल वॉज नॉट बिकॉज कि बीजेपी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंगाल में कुछ कर दिया था वो आगे, नहीं। पीपल वर टेरराइज्ड बाय ममता बनर्जी
कि वो एक वोट बैंक के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुके थी कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि यू आर रूलिंग अ स्टेट, नॉट अ कंट्री। यू आर नॉट अ डिक्टेटर। आपको जिन्होंने बनाया वो आपको गिरा भी सकते हैं, और वही गिरा दिया, और उन्होंने गिरा दिया। बीजेपी एज इफ नाउ आई थिंक सो, अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, मी आई नेवर डू माई स्टडीज या रिसर्च बीइंग बायस्ड, तो अभी तक जो जितना काम आम आदमी पार्टी ने किया है पंजाब के लिए, आई डोंट थिंक सो किसी और पार्टी ने किया तो बहुत दूर की बात, उतना सोचा भी स्टेप आउट भी नहीं किया पंजाब के लिए। तभी तो पंजाब हमारा इंडस्ट्री में बहुत पीछे है। पानियों के लिए काम आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी सरकार ने किया था। आम आदमी पार्टी इज डूइंग ग्राउंड लेवल वाटर के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं किया था। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो भूल ही जाओ यार, सबने अपना माफिया बना लिया था उसका, तो छोड़ ही दो। लैंड माफिया, रेत माफिया चल ही रहा था, तो ये नहीं किया। ट्रांसपोर्ट माफिया। आम आदमी पार्टी ने इन चीजों में काम किया है। आम आदमू पार्टी पीछे जहां रह गई वो ईगो की वजह से। हाँ, अगर थोड़ा सा सपोर्ट ले लेते, शायद थोड़ा सा ईगो अगर डाउन कर लेते तो सिद्धू मूसेवाला आज जिंदा होता, और वो एक इनके लिए रेवोल्यूशन होता, तो वो जिंदा होता आज। कि काफी बार क्या होता है ना, अहंकार चीजों को लेकर डूबता है, बट आम आदमी पार्टी नाउ करंटली दे आर लर्निंग फ्रॉम इट। ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी आम आदमी पार्टी की, कि वो सीख रहे हैं इस चीज से। उन्होंने अब जो अपना जो कार्यशैली है उसको बहुत बदला है। अभी भगवान मान के पीछे वीडियो वायरल हुई, करेक्ट, ठीक है, एवरीवन इज एबल टू सी दैट इज नॉट अ रियल वीडियो। क्लियर पता चल रहा है यार, उसको बस प्रोपोगेंडा की तरफ से उसको कर रहे हैं, बट आएगा उस पर इतना बैकलैश। सिर्फ मेरे को समझ नहीं आया अकाल तख्त ने क्यों लिया। अकाल तख्त को इसमें नहीं घुसना चाहिए था, आई गेस, पॉलिटिकल। और देखो दिख रहा है वो, तो देखो क्या होता है ना, जब आप किसी चीज को ड्राइव करते हो, यू आर ड्राइविंग फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव। अकाल तख्त की भी ये मजबूरी है, क्योंकि वहां पर गुरु साहब की फोटोएं आ गई। गुरु साहब की फोटो के साथ बेदबी हुई, ठीक है। वैसे तो हम फोटोएं नहीं मानते, बट इफ वी आर डिपिक्टिंग समथिंग एज अ रिलीजियस थिंग, तो वो बेदबी का काम है। ट्रू, ठीक है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने, आपने वीडियो भी देखी होगी अकाल तख्त ने उसके बाद कॉन्वर्सेशन वाली वीडियो आउट की, ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर दिखाया कि ये जो है, आपने, उन्होंने खुद ही भगवंत मान जी ने बोला कि जहां पर आपको लग रहा है वहां आप चेक करा लो कि ये वीडियो रियल है कि फेक। अकाल तख्त डिड द सेम। अब उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने बोला कि हाँ जी, इनको ये करना चाहिए था, बट यही स्ट्रॉन्ग जो इन्होंने स्टैंड अभी लिया, ये आई डोंट थिंक सो कि ये मुद्दा था उस चीज के लिए। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब इससे बड़े और मुद्दे हैं, काउंट हो जाएंगे यार, इसके तो राम रहीम काउंट हो जाएगा। जब उसने गुरु गोविंद सिंह जी बनाया, निहंगों के साथ जो उत्तराखंड में हो रहा है, वेरी अकाल तख्त। एग्री। अभी करंट है, करंट एकदम तो सबसे करंट सिचुएशन है ये। कहीं बोल ही नहीं रहा वो, तो अकाल तख्त नहीं बोल रहे। डीएसजेएमसी का आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट देम, दे टुक द स्टैंड। हरमीत सिंह कालका विद देयर टीम, आई थिंक मिस्टर बब्बर वर आल्सो विद हिम, ये लोग खुद गए हैं सीएम ऑफिस बात करने इस चीज के लिए, कि आपने जो कार्रवाई की, कार्रवाई के साथ हम खड़े हैं, दो गुट आपस में लड़े, हम आपको इसका वो करना चाहिए। आपने कार्रवाई की, एक पक्ष के लिए की, ठीक है, बट अब जो मुद्दे चल गए कि सिखों को भगाओ, सिख उपद्रवी है, वहां का एक अच्छा खासा लेवल का नेता बोल रहा है अरे ये तो खालिस्तानी मूवमेंट है। मतलब आज के समय में एक सिख जो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए भी जा रहा था वो खालिस्तानी है। तो मतलब किस लेवल तक ब्रेन वॉश हो चुका, ये वो दिखाता है फिर। दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी दैट वेंट आउट फ्रॉम द पीपल हु क्रिएटेड दिस। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, 1984 क्या था, बहुत स्ट्रांगली अकाली दल खड़ी थी पंजाब में, कोई हिला नहीं पा रहा था। द क्रिएटर्स क्रिएटेड अ कॉन्स्पिरेसी कि इनको अगर यहां से हटाना है तो कहीं ना कहीं रिलीजियस माइंडसेट खेलो। दे क्रिएटेड अ कॉन्स्पिरेसी कि ये चलो जी ऐसा करते हैं पूरा देश, क्योंकि ना वहां पर मैं आपको बताता हूं पहले क्या होता था ना, पहले जो हमारी चलती थी ड्राविडियंस वर्सेस आर्यंस। अच्छा, अगर किसी ने रिसर्च की होगी पॉलिटिकल चीजों के बारे में, ड्राविडियंस वर्सेस आर्यंस, अभी भी साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया में यही चलता है
द्रविडियंस वर्सेस आर्यंस। जो साउथ इंडियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वी आर डिसेंडेंट्स फ्रॉम आर्यंस। ओके, ठीक है, तो इन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया कि चलो यार एक बार हिंदू सिख वाला करके ही देखते हैं। ये अपने आप को अलग अलग बोलते हैं, तो अगर मेरे को यहाँ घुसना है तो मुझे ये करके देख लेना चाहिए एक बार। हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, दी क्रिएटर्स क्रिएटेड दिस कि जस्ट फॉर दैट इलेक्शन, कि ये इलेक्शन में हम अपनी सरकार बना लेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि द पर्सन सिटिंग इन द, वहां पे भी यही होता है, जब आपने बोला था सेंटर जो होता है, पंजाब कोई सेंटर के साथ अलाइन करके नहीं चलता, दिस इज द रीजन। उस समय में जो सेंटर में सरकार थी, जो उनकी एक बहुत अहंकारी लीडर थी, उसको ये था कि मैं सब जीत के बैठ गई हूँ, जैसे आज के टाइम में बीजेपी है, सब स्टेट जीत के बैठ गई, बस पंजाब नहीं जीत पा रही, बिकॉज दैट इज अ मेजर बॉर्डर स्टेट, मुझे ये जीतना है। तो उस समय उनकी जो एडवाइजरी थी, उन्होंने ये बताया कि कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं, ये बहुत एक साथ रहते हैं, इनको अलग करके देखते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। आज भी विपक्ष उसी माइंडसेट से चलता है जो उस टाइम पे था, आज भी, कि तोड़ के काम है। तो देखो क्या है, कांग्रेस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, ब्रिटिशर्स, दे रूल्ड अस विद दिस ओनली। पंजाब में पंजाब को बांट दिया, पटियाला साम्राज्य अलग कर दिया, महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य अलग कर दिया, वहीं फुट पड़ गई, पंजाब डाउन हो गया था। और तभी तो हम पाकिस्तान पंजाब छोड़ के आ गए। ठीक है, अगर दोनों इकट्ठे होते शायद। अब क्या हुआ, व्हेन पार्टीशन, मेन पार्टीशन वाज गोइंग टू हैपन, नेहरू और जिन्ना ने यही किया, बिल्कुल। पाकिस्तान वाले पंजाब में अफवाह फैला दी, किस वहाँ मुसलमानों को मार रहे हैं, वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। वो पंजाबी, आपको क्या लग रहा है वो आपके पंजाबी है, वो तो आपके खिलाफ हो चुके हैं, वो अपने लोगों के लिए घर बना रहे हैं, वो मुसलमानों की जमीन लूट रहे हैं। यही हुआ, पंजाब इस तरफ वेस्ट पंजाब में मारकाट शुरू हो गई, सिखों को मारना शुरू कर दिया, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, बट असलियत में तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी। और आज तक इस कॉन्स्पिरेसी, आप मुझे एक बात बताओ, इस कॉन्स्पिरेसी को जिंदा रखने के लिए लोगों को भड़काया गया और आपस में मरवा दिया। कोई नेता थोड़ी मरा, नहीं मरा। पार्टीशन के टाइम में जितने नेता थे सब बच के आ गए थे, सब जिंदा हैं, सबने अपना रूल किया। ट्रू, दे डाइड, समवन डाइड फ्रॉम इलनेस, समवन डाइड फ्रॉम ओल्ड एज, समवन डाइड फ्रॉम दैट। मरा कौन? कॉमन पब्लिक, कॉमन मैन। अभी इन्होंने 84 में भी यही किया, इनको बांटो, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई 47 वाली। चलो यार, वहां तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटे थे, यहाँ हिंदू और सिखों को बांटो। ये बहुत इनको आकड़ है ना, ये बोलते हैं कि हम एक माँ के दो बेटे हैं, इनको बांट देते हैं। तो वही हुआ, वो ट्रैप में फंसते चले गए। उस ट्रैप ने इतना जबरदस्त खाया लोगों को, लोग अपने ही लोगों को काटना शुरू हो गए। वो कॉन्स्पिरेसी आज तक क्या हुआ ना, जिन्होंने क्रिएट की, एक इलेक्शन के लिए क्रिएट की, बट वो उनके हाथों से ही चली गई। आज के टाइम में वो जहर की तरह पूरे देश में फैली हुई है, और ये खत्म होने का नाम लेगी नहीं, ये होगी भी नहीं, क्योंकि ये सबके रगों में जा चुकी है। बिल्कुल, एक कीड़ा था, वो अब समा चुका है अंदर लोगों के, वो कभी नहीं जा सकता। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हिंदू नहीं समझ रहे, सिख भी नहीं समझ रहे इस बात को। That's true, I agree. Christian countries, 120 countries are there who depict themselves as Christian countries. 57 countries are there जो अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज डिपिक्ट करती हैं। अगर सिख और हिंदू, तुम अगर इतने समझदार होते और तुम्हें लग रहा था कि तुम इतने पावरफुल हो, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, शायद 120 कंट्रीज आज हिंदुओं की होती और 57 सिखों की होती। एक में बैठे हो, उसमें भी हिस्सा हिस्सा करके बैठे हुए हो। एक ही है हिंदू कंट्री और नेपाल, वो भी अब टुवर्ड्स दी वही है एज, वहाँ पे भी शुरू हो चुका है, पहाड़ी नॉन पहाड़ी, पहाड़ी नॉन पहाड़ी शुरू हो गया वहाँ पर उन्होंने रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड अपने आप को बांटना शुरू कर दिया। एक कंट्री में बैठे हो, उसमें एक साथ नहीं हो, तो कैसे आगे जाओगे फिर? ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है। हिंदू साइड जो है, दे आर शोइंग देमसेल्व्स डोमिनेटिंग। सिख नेवर थॉट कि हमारे ऊपर कोई कभी कर सकता है राज, दे आर नॉट रेडी टू इट, वो रिबेलियस हैं इसके लिए। तो अब क्या हो रहा है, अब आज के समय करंट सिचुएशन में ये हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग जहां बहुत ज्यादा फेवर में चल रही है, सो अब क्या हुआ, जब आपने एक तरफ कर लिया तो दूसरा भाई क्यों शांत रहेगा, वो खालिस्तान करेगा। वो खालिस्तान कर रहे हैं, और जैसे वो खालिस्तान करेगा, वो आतंकवादी हो गए। जो हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं वो अंधभक्त हो गए, वो हिंद के रक्षक है, वो अंधभक्त भी बन गए। अंधभक्त चलो, मैं तो वो बीजेपी का अंधभक्त है, बट जब मैं बोलता हूं, नहीं, आप हिंदू राष्ट्र वालों को भी देखो तो अंधभक्ति बोला जाता है मेरे भाई। क्या बात, हिंदू राष्ट्र के मांग वाले को भी अंधभक्त बोला जाता है।
अंधभक्त हुआ जो बिना बात सोचे। बट यहाँ पे अगर मैं हिंदू राष्ट्र बोल रहा हूँ तो यार हिंदू राष्ट्र में सारे आएंगे ना, खालिस्तानी में सारे आएंगे और हिंदू राष्ट्र में सारे आएंगे। तो अभी भी तो सारे ही हैं, फिर इंडिया में क्या दिक्कत है? ये तो वही है, दो एक थॉट के दो वो हैं, दो तरीके हैं बस। ये जो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं उनकी अगर मैं बोलूं डेफिनेशन हिंदू राष्ट्र की तो यही है जी, सबका है, सब आए सब रहे। खालिस्तान वालों से हाँ बिल्कुल, कौन बोल रहा है सिखों का है भाई, सबका है, सब रहेंगे, पहले भी रह रहे थे अब भी रहेंगे, अभी भी तो रह ही रहे हो। तो फर्क क्या पड़ गया? तो फर्क क्या पड़ा? इंडिया में रहो, अपने आप को काटने में दौड़ रहे हो। हिंदुस्तान में तो बोलते ही हैं। मैं सच में कहना चाहूंगा अभी अभी करंटली अगर इस धर्म की आग को नहीं रोका गया, मिशन 2047 वापस 1947 हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और कितने बंटवारे होंगे किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और कितने घर उजड़ेंगे कोई सोच भी नहीं सकता। आज के टाइम में चाहे वो मोदी सरकार है चाहे कोई भी है, टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर दिस, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं उसमें बोलूंगा भले उसके लिए उसके नेगेटिव रिपरकशंस हिंदू पे हो, सिख पे हो, ईसाई पे हो, किसी पे भी हो, बट अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हम सब ने एग्री करके एज एन इंडियन अपनी परछाई अपनाई थी उसको जिंदा रखना है तो वी द पीपल ऑफ इंडिया को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। सबकी आज़ादी की फांसी, सबकी आज़ादी की काले पानी की सज़ा, सारा आज़ादी का जो हमारा रेस था सब जीरो हो जाएगा वापस। ट्रू। अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग, पीपल ऑफ इंडिया के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, कि अगर अपने को संभालना है तो आज संभाल लो। अगर ये गया तो शायद आज तो आप लोग अपने एक अच्छी जगह बैठे हुए हो, एक अच्छी लाइफ बिता रहे हो, अगर ये जाएगा तो शायद हम दोबारा से गुलाम भी हो सकते हैं। कभी इसके बाद अगर हम गिरे तो हमारा उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई गेस आज के टाइम, आज के लिए हमने बहुत किया, बट बस एक लास्ट चीज पूछूंगा। being from आसनसोल, being from बंगाल, राइट, being a Sikh family, एक बहुत कॉमन चीज है जो मैं पूछ चाहूंगा कि एक तो आप लोकल कल्चर आपका कितना रला मिला हुआ था आपके फैमिली में, आप कैसे हैंडल करते थे बंगाली कल्चर एंड द सिख कल्चर एक जगह पे, एंड हैव यू एवर फेस्ड उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा कमेंट होता है, हम सबको गुस्सा उस पे आता है, वो है लस्सी वाला। चलो ठीक है, इसकी बात क्या इस पे आपको फेस हुआ, या कल्चर आपको कैसा लगता था वहाँ पे बंगाल में? देखो, बीइंग born from बंगाल और कैरिंग आउट अ रिलीजियस प्रैक्टिस एज अ सिख, मैं बहुत गर्व से अपना को बोलता हूँ कि मैं बंगाली सिख हुआ। एक मेरा जन्म, मेरे फादर साहब का जन्म बंगाल में हुआ, ठीक है। बंगालीज आर द स्वीटेस्ट पीपल जो आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे, स्वीटेस्ट। उनसे बढ़िया, बंगालियों से बढ़िया कोई नहीं है। आई पर्सनली फील दिस। हमारे आसपास के जो एरिया थे ना, वी हैड पीपल फ्रॉम बिहार, CISF कॉलोनी थी, वो बिहारी मोस्टली सारे थे, ठीक है। हम सिख, बंगालीज, हमारा कल्चर, हमने कभी भी कोई भी फेस्टिवल ऐसा ना हो जो ना मनाया हो। अच्छा, जन्माष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, हमारे नगर कीर्तन हो, गुरुपुरब हो, एवरीथिंग। हमने बंगाल में आसनसोल में द सिटी ऑफ ब्रदरहुड में हर त्योहार मनता है और हर कोई मनाता है। अच्छा। और जितना हैप्पीली मैंने बंगाली को लिया, जितना हैप्पीली मैंने भोजपुरी को लिया, जितना हैप्पीली मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस को लिया, उतना ही हैप्पीली उन्होंने पंजाबी को लिया। जे आमी आज के बंगाली कथा करते पारी, दिस इज बिकॉज ऑफ पीपल इन बंगाल लव्ड अस। अगर हमको बताइए भैया हो, अगर आज भोजपुरी बोले में किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो आपका इशू है, मेरा नहीं। क्योंकि जिन बिहार के लोगों से, जितने मेरे दोस्त हैं, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मुसलमान हो, हम जितने भी हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ऐसे अभी करंटली मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो मरने मारने को तैयार है। उन्होंने कभी धर्म नहीं देखा, क्योंकि उनके लिए भाईचारा इंपॉर्टेंट है। मेरी बहन उसकी बहन है। रात में अगर बाय चांस किसी को जरूरत है ना, तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि यार मैं किसको फोन करूं।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ को पता है कि उनके ये भी बेटे हैं, उनकी माँ को पता है कि ये भी बेटा है। मैं आपको एक वो बताता हूँ, बहुत छोटी स्टोरी है, ठीक है। हम 4 दोस्त हैं, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली चारों के रिलीजन अलग है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त, चारों के रिलीजन अलग। अब क्या हुआ, वहाँ ना हमारे एरिया में ऐसी जो स्कूल टाइम में छोटे मोटे झगड़े वो हो रहे, ठीक है। तो वहाँ पर एक उनके जो लड़का है वो मुस्लिम है, उसके आसपास कोई रहता था, वो आया, उसने उसकी मम्मी को बोला यार आपका बेटा वहाँ लड़ रहा है, हाथापाई हो रही है, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो उसकी मम्मी ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, कोई सरदार था वहाँ पे साथ में, कहते हाँ, फिर तो कोई टेंशन नहीं, घर आ जाएगा, टेंशन मत लो। इतना ट्रस्ट है, इतना ट्रस्ट है। फिर एक दुर्गा पूजा जो होती है, आई सेलिब्रेटेड वेरी हैप्पीली। आमियो অনেক मतलब आई स्ट्रांगली আমি যাই, आई गो टू एवरी पूजा पंडाल। अच्छा, यस, चाहे वो आसानसोल में हो, আমি যেখানে দিল্লিতে থাকছিলাম, আমি সিআর পার্ক গিয়েছি, आई गो देयर बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव ड्राइव्ड। एंड यू हैव बीन, वहां से आप बड़े भी तो हुए हो, वो आपकी कनेक्शन भी तो है। 18 इयर्स मैन, वाओ, मैं बॉर्न हुआ वहां, 18 साल स्कूलिंग वहां की है यार। तो इट इज व्हाट इट इज। बिकॉज जब लोगों से बात करता हूँ, आई वॉज टॉकिंग टू समवन जो छत्तीसगढ़ का था, रामपुर का एरिया, कह रहा यार हम वहाँ पे जब रहते हैं, वहाँ पे आसपास नक्सली एरिया है, नक्सली सिखों को कुछ नहीं बोलते। पंजाबी फैमिली एक वहाँ पे है जो जट फैमिली है, आसपास उनकी 1000 एकड़ की ज़मीन है, उस पर नक्सली आ रहे हैं जा रहे हैं, गवर्नमेंट को वो पूछेंगे भी नहीं, जाते हुए फोड़ भी देंगे उनको। अगर वो सिख फैमिली आ रही है वो सेम, कुछ नहीं कहते, उनकी दुकान है, कुछ नहीं कहते, आएंगे बात करेंगे चले आएंगे। दे हैव एक्सेप्टेड देम, जो फैमिली को, मैं पता है ये एक्सेप्ट नहीं है, ये हमारी कमाई है। दिस इज व्हाट वी हैव अर्नड, यस, दिस इज व्हाट आवर रिलीजन हैज अर्नड। ट्रू। जो 2 चीजें हैं, पंजाबी और सिख, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, इनको अलग रहना दो, एवरीथिंग विल बी हैप्पी। क्योंकि क्या होता है ना, आज का पॉडकास्ट देख लो, वी आर डूइंग इट इन हिंदी, व्हाई, कि लोगों तक पहुंच सके, क्या बात है। बट जो कट्टर पंजाबी हैं उनके लिए जगह पगड़ियां पहन के हिंदी में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पंजाबी में बात करो। बट उसमें को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को वहां तक पहुंचना है। और सेकेंडली मेरी जो जंपल है वो दिल्ली की है। सर, पंजाबी इज अ कल्चर ड्रिवन फ्रॉम अ लैंड। ट्रू, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब, इट्स नॉट ओनली इन पंजाबी, गुरमुखी इज अ पार्ट ऑफ इट। ब्रज भाषा में है, डिफरेंट भाषाओं में है, बिल्कुल है, ठीक है। दसम ग्रंथ साहब जी का जो प्रकाश होता है, दसम ग्रंथ साहब इज नॉट ओनली इन गुरमुखी, उनके भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। ट्रू। सो व्हाई कैनॉट अ पर्सन फ्रॉम अ सिख बैकग्राउंड, उसको आजादी, हमारा धर्म ही ये आजादी का आजाद करता है, वो आपको आजाद करता है कि आप अपना कपड़ा, अपना पेशा, अपना जो आपकी बोली है, अपना जो रहन सहन है, सिखी मर्यादा के अनुसार। मर्यादा डिफरेंट एंड आपकी आजादी इज डिफरेंट, 2 चीजें। आज के समय में लोगों ने अपने हिसाब से मर्यादा डिजाइन करनी शुरू कर दी है, ना कि सिक्खी के तौर पे। ट्रू। टेल देम सिक्खी के हिसाब से चलो, और अपनी मर्यादाएं जो है वो सिक्खी के हिसाब से डाल के देखो, सबका मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि कोई भी सिक्खी के हिसाब से चल ही नहीं रहा। Everyone is ready for Khalsa Raj, but no one is ready to become a Khalsa. Issue is here. Wow, I guess that's the best line I would really say कि हाँ अभी तक जो आई है, everybody is ready for the Khalistan or maybe Khalsa, but nobody is Khalsa. Yes, everyone is ready. और जिस दिन कुछ समझ गया ना, शायद से, मेरे को अब ये नहीं पता हिंदू पार्ट से क्या होगा, बट जो हमारी तरफ से होता है फ्रॉम अ सिख पार्ट, शायद से वो एक ईगोइस्टिक चीज़ें जो हम लोग अपने उस पर लेते हैं वो शायद खत्म हो जाएंगी। जब हम खालसा बनने पे आ जाएंगे ना, हम खालसा हैं, वो चीज़ें अपने आप वॉश आउट हो जाएंगी। बिल्कुल, डिवाइन पावर ऑफ गुरु, अगर मैं कह रहा हूँ मेरे नाखून बराबर भी मुझको मिल जाए, मतलब उनकी शिक्षा मैं ले सकूँ, उस हिसाब से कोशिश तो बहुत करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके कि वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस पे एक चीज़ में भी अगर विजय पाई जा सके, सो दैट विल बी अ डिफरेंट पिक्चर। बट लेट्स ट्राई। बट यही रोल मॉडल वाली बात, पहले खुद से शुरू करो, उसके बाद देखते हैं कौन क्या कर सकता है।
ये तो है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अस। सो आई गेस हमारा लास्ट जब मैसेज यही रहेगा सबको कि भाई रादर देन फाइंडिंग अ रोल मॉडल, आप अगर सब रोल मॉडल अपने एक सिख आइडेंटिटी, सिख लीडर्स में देखने जगह पे अपने अंदर पहले देख लो। लेट्स बी अ खालसा फर्स्ट। ट्राई टू बी खालसा एटलीस्ट। उसके बाद जो अपने आप चीज़ें होंगी ना, आप खुद देखोगे अगर हम सब शुरू हो जाएं, हमारे सिख इंडस्ट्रीज, हमारे सिख एजुकेशन, सिख जो बच्चे बाहर ट्रेन, सब चीज़ें ख़त्म होंगी। बट हमारा जो पहली एक प्रॉब्लम है ना, हम लोग जो खुद के लिए कर रहे हैं वो यही है कि हम लोग ट्राई भी नहीं कर रहे एज अ खालसा बनने का। बिल्कुल। सो आई गेस लेट्स मेक इट एन एंड। काफ़ी लंबा हमारा हो गया। विल डेफिनेटली कम अगेन। हम एक बार बात फिर दोबारा करेंगे जब कोई क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आपको कश्मीर भाई से बात करनी है तो मैं उनका लिंक डाल दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आप उसको भाई को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच ब्रदर, इट वाज नाइस मीटिंग यू। आई होप जो मैसेज जाए वो सही मायनों में जाए, लोगों को समझ में आए कि यार हम आपके दुश्मन नहीं हैं, ना हमें आपके दुश्मन बनने का कोई शौक है। इट्स जस्ट कि पक्ष विपक्ष को देख के चलो। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि हमेशा पक्ष वाले सही और विपक्ष वाले गलत, दोनों तरफ दोनों तरफ की बातें सुननी बहुत जरूरी होती है। ट्रू, आई एग्री। एग्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू।